गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा उन सब लोगों को जिन्होंने अपने लेवल्स को आगे बढ़ाया, जिन्होंने ना ही अपने लेवल्स को साथ साथ अपनी इनकम को आगे बढ़ाया, अपनी डाउनलाइंस की इनकम और लेवल्स को आगे बढ़ाया। और यही कोविड-19 में, इस कोविड-19 में जहां पे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई, वहां पे वेस्टीज और वेस्टिजियंस ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया। यस दोस्तों, एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया। हजारों लोग लाखों रुपए की इनकम पे पहुंच गए, हजारों लोग लाखों रुपए की इनकम पे पहुंच गए। और मैं आपको एक डेटा दे दूं आज कि लास्ट मंथ, पिछले रादर 2 महीने से 50 से ज्यादा लोग 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम वेस्टीज से कमा रहे हैं। यह डेटा भी आ चुका है कि आज किस तरीके से कोविड-19 इस प्रॉब्लम में वेस्टिजियंस ने हिस्ट्री पे हिस्ट्री रची, ये आज हमें बताने की जरूरत नहीं है। और यस, ये सब पॉसिबल है केवल वेस्टिजियंस यानी कि आप लोगों की वजह से। और दोस्तों, जैसा मैं बार बार कहता हूं, यंग इंडिया, यंग लोग, जो आज हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया एक यंग कंट्री जो बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो यूथ है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है। और बहुत सारी चीजें आज हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास, इवन न्यूज में, हर तरीके से आज इन सब चीजों को हम समझते भी हैं दोस्तों। कि आज पिछले तकरीबन, अगर मैं मार्च से बात करूं, 6 महीने का सफर हो चुका कि मार्च से लेके और ये अगस्त 20, ये 6 मंथ में जो कोविड-19 की प्रॉब्लम इंडिया में देखने को मिली, जिसके कारण इंडिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ी, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत मेजर लोग प्रॉब्लम में आ गए। बट वेस्टीज और वेस्टिजियंस एक के बाद एक ना ही केवल अपनी लाइफ को बदलते रहे, ट्रांसफॉर्म करते रहे, अपनी डाउनलाइन की लाइफ को बदलते रहे, ट्रांसफॉर्म करते रहे, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते रहे। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा वंस अगेन। और आज फिर आप अगेन ऐसे 4 यूथ को सुनेंगे, 4 यूथ जिन्होंने इस केवल 6 महीने में, ये लास्ट 6 मंथ में किस प्रकार से अपने इनकम को डबल से ज्यादा कर दिया, किस तरीके से वो एक एग्जाम्पल बने। आज हम इन 4 लोगों को, इन 4 यूथ आइकॉन्स को भी सुनेंगे। दोस्तों, इन 4 यूथ आइकॉन्स को सुने उससे पहले, जैसा हम सब जानते हैं, इंडिया एंड इट्स यूथ, कि आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री, एक यंग कंट्री, जिसमें यंग पॉपुलेशन और यूथ के पास बहुत बड़ी एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। थैंक यू। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा नाम सागर बामरी है। बाय क्वालिफिकेशन मैंने MBA किया है मार्केटिंग में। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, मगर सपने बचपन से ही मैं बहुत बड़े देखा करता था। मुझे आज भी याद है जब सचिन तेंदुलकर स्टेडियम में बैटिंग करने के लिए उतरते थे और लोग उनके लिए चिल्लाते थे, सचिन सचिन। और जब कोई भी सेलिब्रिटी रेड कार्पेट पर चलकर आया करता था और लोग उनकी तरफ देखकर वेव करते थे, मुझे लगता था कि मुझे भी एक दिन ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए। और शायद आज ये दिन उसी सपने का नतीजा है कि मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं एज अ वेस्टीज यूथ आइकन, और आप सभी लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है। तो मैं कहता हूं ना कि अगर आपके पास कोई पेनफुल ड्रीम है जो कि अनकॉम्प्रोमाइजेबल है, और उसके पीछे कोई फियर है कि अगर वो पूरा नहीं हुआ तो मेरे जीने का मकसद पूरा नहीं होगा, तो बड़े से बड़े चुनौती की आंखों में आंखें डालकर, सीना चौड़ा कर आप सामना करेंगे और कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे उस सपने को पूरा करने के लिए। तो 2008 में मैंने MBA मेरा कंप्लीट किया और मेरी नौकरी वन ऑफ द लीडिंग मल्टीनेशनल बैंक्स इन इंडिया में लग गई। वो कहते हैं ना कि सैलरी इज द ब्राइब दे पे यू टू फॉरगेट योर ड्रीम्स। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मेरे भी जो बड़े सपने थे उन पर कहीं ना कहीं धूल जम गई। मगर एक दिन, मुझे आज भी याद है वो दिन, मैं एक दिन ब्रांच में पहुंचा। मेरे ब्रांच मैनेजर ने मुझे केबिन में बुलाया, मुझे पानी पिलाया और मुझसे कहा कि सागर, यू जस्ट हैव 15 डेज, आपके पास बस 15 दिन हैं, द बैंक कैन नॉट अफोर्ड यू एनीमोर। यूएस की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेमन ब्रदर्स ने अपनी बैंक्रप्सी फाइल कर दी थी और दुनिया बढ़ रही थी एक बहुत ही बड़े रिसेशन की तरफ। आई वॉज इन अ शॉक, मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैं बाहर गया और मैंने बाहर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और मैंने उनसे कहा कि रचिता, आई हैव लॉस्ट माई जॉब। लगभग 15 से 20 मिनट मुझे उसे लग गए समझाने के लिए कि सच में मेरा जॉब चला गया है, क्योंकि वो हंस रही थी। सोचिए, गर्लफ्रेंड को वैसे ही कुछ समझाना कितना मुश्किल होता है, सदमे में गई गर्लफ्रेंड को समझाना कितना मुश्किल रहा होगा। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जॉब में सिक्योरिटी नहीं है एंड आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर ऑप्शंस। तब मुझे याद है कि इंटरनेट पे काफी सारी एड्स आया करती थी कि आप ट्रेडिंग कर घर में 2000 से 5000 रुपया दिन का बना सकते हैं।
मुझे लगा वाह, मुझे घर के बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा और महीने का 1 से 1.5 लाख रुपया मैं घर बैठ कर बना लूंगा। मगर वो कहते हैं ना, एक कहावत है शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट्स में, अगर आपको इक्विटी मार्केट्स की नॉलेज नहीं है और अगर आप इक्विटी मार्केट्स में 10 लाख रुपया बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। आप 20 लाख रुपया लगा दीजिए, वो ऑटोमेटिकली 10 लाख रुपया बन जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आई लॉस्ट माई मनी। मगर कहते हैं ना, एवरी चैलेंज हैज एन अपॉर्चुनिटी। मैं जहां पर ट्रेडिंग करने जाया करता था वहां पर एक शख्स से मेरी पहचान हुई जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ। मुझे उन्होंने एक मीटिंग में इन्वाइट किया। उस मीटिंग में जब मैं गया, मैंने देखा वहां पर जो स्टेज से लीडर बात कर रहे थे वो बता रहे थे कि किस तरीके से वो यंग, रिच और फ्री है। यंग, रिच और फ्री मैंने पहली बार सुना था। वो बता रहे थे कि किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज इंडिया में है, रशिया में है और वर्ल्ड ओवर वो ट्रैवल करते हैं। लोग उनका ऑटोग्राफ ले रहे थे, लोग उनके साथ फोटोग्राफ ले रहे थे। मुझे लगा वाह, यही तो मैं चाहता था लाइफ में। इस तरीके से मेरी एंट्री हुई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और मैंने काम करना शुरू किया वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड के साथ। हमने वहां पर बहुत काम किया, ना दिन देखा ना रात देखा, बस काम करते गए। उसके साथ मैंने एक जॉब भी ले लिया था। मैंने इस बिजनेस को पैरेलली बिल्ड किया। मैंने कभी इसको पार्ट टाइम की तरह ट्रीट नहीं किया। मैंने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जितना मैं अपने प्राइमरी प्रोफेशन को दिया करता था। मुझे आज भी याद है, मैं सुबह 8 बजे जॉब के लिए निकला करता था और रात को 8:30-9 बजे जॉब से छूटने के बाद जितना भी टाइम मेरे पास बचता था मैं इस बिजनेस में डाला करता था। मेरी अपलाइन ने मुझे वहां पर एक चीज सिखाई कि आप 12 बजे के पहले घर मत जाना, क्योंकि अगर आप 12 बजे के पहले घर जाओगे तो आप कंफर्टेबल जोन में आ जाओगे और अगर आप घर के बाहर रुकते हो तो कहीं ना कहीं आप काम ढूंढोगे, आप इनकन्वीनियंट जोन में रहोगे। और अगर आप घर आ जाओगे तो आपका बिस्तर आपको बुलाएगा, आपके बच्चे आपको बुलाएंगे, आपकी बीवी आपको बुलाएगी और बिजनेस कहीं ना कहीं साइड ट्रैक हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन बना मेरा वहां पर सक्सेस होने का। मुझे वहां पर सक्सेस मिला, मगर जितना बड़ा सक्सेस मैं सोच कर आया था उतना बड़ा सक्सेस मिल नहीं पा रहा था। मुझे याद है कि जॉब से जो मेरी सैलरी आया करती थी करीबन 50,000 रुपया थी और इस बिजनेस से मुझे 15 से 20,000 रुपया आ रहा था। और नवंबर 2011 में मेरी शादी फिक्स हो गई थी। फरवरी 2012 की डेट थी। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं इस बिजनेस को इसी तरीके से चलने दूं पैरेलली और करीबन 15 से 20,000 रुपये आता रहे, या दूसरा ऑप्शन। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। मैंने जॉब को क्विट कर दिया। मैं जैसे लोगों से कहता हूं ना कि सक्सेस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये नहीं तो ये चल जाएगा, ये नहीं तो ये सही। सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगा उस दिन कोई माइकल लाल आपको रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। मैंने भी वही किया। मैंने पीछे के सारे रास्ते बंद कर दिए और फिर इस बिजनेस को मैंने फुल टाइम बिल्ड करना शुरू किया। और फिर मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया जॉब की तरह। मैं सुबह 8 बजे घर से निकल जाया करता था मेरा टिफिन पैक कर और रात को 12 बजे से पहले मैं कभी घर पे वापस नहीं आया। मुझे आज भी याद है, अगर मेरी कोई एक्टिविटी नहीं भी होती थी मैं रात को 12 बजे तक बाहर रुकता था। मैं लोकल ट्रेन पर स्टेशन पर खड़ा होकर प्लेटफॉर्म टिकट निकालता था और वहां पर लोगों को कॉल कॉन्टैक्ट किया करता था, 1-1 घंटे का टिकट रिन्यू कर। मगर 12 बजे से पहले सागर बामरी कभी घर नहीं गया। मुझे याद है कि हाइजीन फ्रीक होने के बावजूद भी मेरे पास ना बाइक थी ना मेरे पास कोई कार थी। मैं लोकल ट्रेन के स्टेशन पर बैठकर लंच किया करता था। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर मुझे एक चीज समझ में आ गई थी। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि सक्सेसफुल पीपल डू व्हाट इज नेसेसरी टू अचीव देयर गोल। कामयाब लोग वो करते हैं जो उनके गोल को अचीव करने के लिए जरूरी होता है, चाहे उन्हें वो पसंद हो या ना हो। मैंने अपने लिए एक फियर भी क्रिएट किया। अगर मैं जो भी दिन की एक्टिविटीज प्लान करता था, अगर वो एक्टिविटीज पूरी नहीं होती थी तो मैं जमीन पर सोता था और दूसरे दिन मुझे वही डर रहता था कि वापस से जमीन पर सोना पड़ेगा। और इस फियर की वजह से मैंने ज्यादा काम किया और अपने गोल की तरफ में बढ़ता रहा। तो आपके पास कोई ऐसा फियर है कि नहीं? नहीं है तो ऐसा कोई फियर क्रिएट कीजिए। इसी फियर की वजह से मैंने इस तरीके से काम किया कि फरवरी 2012 में जिस महीने मेरी शादी थी उस महीने में मैं शादी में बिजी होने के बावजूद भी मेरी इनकम करीबन 70 से 75,000 रुपये आने लग गई, जबकि मेरी जॉब की इनकम सिर्फ 50,000 रुपया थी। तो वहां पर सक्सेस तो मिला, मगर जो बड़े सपने लेकर इस इंडस्ट्री में आए थे वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। मगर सपने तो बड़े थे, इसलिए मैंने अपने हाथ पैर कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल बिजनेस में मारना शुरू किए। मैंने एक सक्सेसफुल ब्रांड की फ्रेंचाइज ले ली। मैंने अपनी खुद की एक स्टार्टअप कंपनी शुरू की। वहां पर भी दोस्तों गुजारा हो रहा था, मगर जो सपने थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। और इसी बीच मेरे एक कलीग थे, वो वेस्टीज में मूव ऑन हो गए थे। उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्रोच किया, मगर मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा भरोसा कम हो गया था कि इस इंडस्ट्री में सपने पूरे होते हैं कि नहीं। मगर उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की, उन्होंने मुझसे रिलेशनशिप मेंटेन रखा और उन्होंने मुझे अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दिया। हर महीने 10 तारीख को वो मुझे अपनी ग्रोथ की अपडेट भेजा करते थे और मैंने कभी वो डाउनलोड भी नहीं किया। मगर फरवरी 2016 में ऐसी सिचुएशन आई कि मैंने सोचा कि मैं देखूं तो सही कि ये इंसान मुझे भेजता क्या है।
और जब मैंने उन चीज़ों को डाउनलोड किया, मैंने देखा कि उनके 11वें महीने की इनकम हो गई थी करीबन 1,28,000 रुपये महीना। मैं उस रात सो नहीं पाया। मुझे 3 इडियट्स का वो सीन याद आया। 3 इडियट्स में अगर आपने देखा होगा कि शर्मन जोशी और माधवन को प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो फेल हो गए, उन्हें तो प्रॉब्लम ये होती है कि आमिर खान फर्स्ट कैसे आया। तो मुझे प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं इंडस्ट्री से बाहर हो गया, मुझे तो प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरे साथ काम करते थे वो मुझसे आगे कैसे बढ़ गए। इसलिए मैंने उन्हें आगे से कांटेक्ट किया, मैंने उनसे प्लान समझा और इस तरीके से मैंने शुरुआत की मार्च 2016 में वेस्टीज की। मगर जब आप कोई लाइफ में बड़ा डिसीजन लेते हैं तो भगवान भी आपको चेक करता है। मार्च 2016 में ही हमारे बच्चे की डिलीवरी प्लान हुई थी। डॉक्टर ने 28 मार्च 2016 की डेट दी थी। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि मैं इंडस्ट्री से लगभग 2 साल थोड़ा सा बाहर था, मैं थोड़ा और टाइम ले सकता था कि इस महीने मेरे बच्चे की डिलीवरी प्लान है तो मैं थोड़ा बच्चे को मैं थोड़ा वाइफ को टाइम दे दूँ, मैं थोड़ा बच्चे के साथ खेल लूँगा। और दूसरा ऑप्शन था कि मैं बिजनेस को उसी वक्त शुरुआत करूँ और मैं एक सही एग्जाम्पल सेट करूँ मेरी टीम के लिए। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। तो दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। 20 मार्च 2016 को मैं राजस्थान कोटा आया और जैसे ही मैं कोटा स्टेशन पर उतरा, मेरी मदर इन लॉ का कॉल आया मुझे कि सागर डायरेक्टली तुम हॉस्पिटल आ जाओ क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आज ही डिलीवरी करनी पड़ेगी। जबकि डेट दी गई थी 28 मार्च 2016 की। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि मेरा बच्चा जो इस दुनिया में नहीं आया था उसे भी समझ में आ गया कि डैडी कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं और उसने भी वक्त ज़ाया नहीं किया और वो दुनिया में पहले ही आ गया। ये होती है सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो इस तरीके से 20 मार्च 2016 को सारांश की डिलीवरी होने के बाद हम उसे घर ले आए और घर आने के बाद मैं ना रचिता के साथ टाइम स्पेंड कर पाया, ना मैं मेरे बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर पाया। क्योंकि 26 मार्च 2016 को मेरी पहली मीटिंग प्लान हुई थी वेस्टीज के लिए मुंबई में और मैं उस मीटिंग के लिए कॉलिंग कर रहा था। घर वाले थोड़े से नाराज हुए कि 2 दिन के लिए आए हो और फिर भी साथ में नहीं हो। वहां से जाने के बाद मैं मुंबई चला गया और लगभग जून तक करीबन 2 से 3 महीने मैंने मेरे बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी। क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि मेरे 2 महीने के बच्चे को याद नहीं रहेगा कि डैडी ने उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, मगर जिस दिन वो बड़ा हो जाएगा और अगर उसे कोई चीज मैं पैसों की कमी की वजह से नहीं लेके दे पाऊंगा तो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। ये सिचुएशन तो आई, मगर अप्रैल 2016 में मेरे सगे भाई की शादी फिक्स हो गई। मेरे सगे भाई की शादी है और सोचिए भाभी वो शादी अटेंड नहीं कर पाती, मेरी वाइफ वो शादी अटेंड नहीं कर पाई हेल्थ चैलेंजेस की वजह से। तो सोचिए मेरा माइंडसेट क्या रहा होगा। लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमारी सिचुएशन ठीक नहीं है, हमारे हालात ठीक नहीं है। मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा, हालात को तोशी मत कहलाओ, हालात को तोशी मत कहलाओ। वर्तमान हालात में रहकर ही आपको अपने खुद के हालात बदलने पड़ेंगे। इस तरीके से हमने काम किया, ना हमने दिन देखा ना रात देखा, एक मोमेंटम क्रिएट किया। आपके अंदर मोमेंटम है कि नहीं, आपके बिजनेस के अंदर मोमेंटम है कि नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे चेक करना होगा। अगर आपका ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच के टाइम पे लंच और डिनर के टाइम पे डिनर हो रहा है तो आपका बिजनेस मोमेंटम में नहीं है। अगर आपका ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच के टाइम पे लंच और डिनर के टाइम पर डिनर हो रहा है तो आपका बिजनेस मोमेंटम में नहीं है। अगर आपका लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट और लंच का कोई अता पता नहीं है और डिनर के टाइम पे आपके घर वाले डिनर करके सो गए हो और आप रात को चोरों की तरह घर में घुसते हैं, दरवाजा खोलते हैं कि कोई उठ ना जाए और वो जो ठंडी रोटी आपका इंतजार कर रही होती है उस ठंडी रोटी का मजा गर्म रोटी से भी ज्यादा आता है क्योंकि दिन भर आपने काम किया है अपने सपने के लिए। ये होता है मोमेंटम। हमें जब प्लान दिखाने से टाइम मिलता था तब हम खाना खाते थे, हमें जब प्लान दिखाने से टाइम मिलता था तब हम सोने जाते थे, हमें जब प्लान दिखाने से टाइम मिलता था तब हम वॉशरूम जाते थे। यस, आप मुझे बताइए, अगर कोई क्रिकेटर क्रिकेट मैच खेल रहा होता है तो क्या उसके बीच में वॉशरूम जाता है? नहीं जाता। वो अपने बॉडी के स्केड्यूल को अपने गोल के साथ सेट करता है। हमने भी वही किया। और जब आप इस तरीके से काम कर रहे होते हैं तो कुछ शुभ चिंतक होते हैं। शुभ चिंतक का मतलब जानते हैं कि नहीं? मैं बताता हूं आपको शुभ चिंतक कौन होते हैं। अगर आपका शुभ हो जाए तो उनको चिंता हो जाएगी, वो होते हैं शुभ चिंतक। तो ऐसे कुछ लोगों ने रुकावटें भी डाली, मगर हमने इस बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं, मिशन की तरह बिल्ड किया। अगर आप बड़ी उपलब्धियां चाहते हैं तो इस बिजनेस को मिशन की तरह बिल्ड करना होगा। लोगों ने कहा कि सागर भामरी पागल हो गया है। मैं कहता हूं कि हम पागल ही अच्छे हैं, ना कि बेवकूफ। पागल और बेवकूफ में फर्क जानते हैं कि नहीं आप? पागल इंसान वो होता है जिसे पता चल गया है कि उसके हाथ में एक ऐसी चीज लग गई है जिसमें अगर वो काम कर ले तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और बेवकूफ इंसान कौन होता है पता है? उसे पता चलने के बावजूद भी वो कुछ नहीं करता। अगर आप पागल हैं तो आप भी एक दिन स्टेज से दहाड़ेंगे और पूरा स्टेडियम आपके लिए तालियां बजाएगा। क्या बदलाव आया, कैसे बताऊं मैं आप लोगों को?
बिजनेस शुरू करने के बाद सिर्फ 32 महीने में मैंने मेरी पहली लग्जरी गाड़ी खरीदी, ऑडी Q3 क्वात्रो वर्थ 50 लाख रुपीस। हम जिस घर में रहते थे आज वो घर बदल गया है। मेरा बेटा आज मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ता है। हमारे लोगों के घर बदल गए, हमारी टीम में लोगों के घर बदल गए, हमारे टीम में लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, हमारी टीम में लोगों के घर में गाड़ियां आ गई। लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं, मार्च में जब कर्फ्यू अनाउंस हुआ था और एक लॉकडाउन जैसा माहौल हो गया था, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां आई। इस लॉकडाउन में मैं घर से बाहर एक दिन भी नहीं निकला हूं और इस पूरे लॉकडाउन की अगर मैं इनकम की बात करूं, लगभग 5-6 महीने की इनकम लगभग 66 लाख रुपीस मुझे वेस्टीज से आया है दोस्तों, घर पर रहने के बावजूद। कुछ लोगों ने हमारे साथ बिजनेस की शुरुआत की थी और आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी उनकी इनकम कंटिन्यू है और इनफैक्ट बढ़कर आ रही है। इस तरीके की सिक्योरिटी मिली है इस बिजनेस से। मैं एक और बात कहता हूं कि सबसे बड़ा प्रिविलेज जो मैं इस बिजनेस से एंजॉय करता हूं, मैं मेरे बच्चे को रोज सुबह स्कूल छोड़ने जाता हूं 11:30 बजे, और वहां पर जब मैं जाता हूं तो सिर्फ मैं ही एक जेंट्स होता हूं, बाकी सब लेडीज होती हैं, क्योंकि बाकी के जेंट्स गए होते हैं अपने दुकान का शटर खोलने के लिए या तो नौकरी पर। दिस इज अ प्रिविलेज दैट आई एंजॉय थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, हमने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, हमारे पहले महीने की इनकम थी सिर्फ 1733 रुपए, और आज 4.5 साल में जो हाईएस्ट चेक है मंथली वो है 15.5 लाख रुपया महीना। दोस्तों, हम सब ने मिलकर एक ख्वाब देखा है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हम परिभाषा बदल देंगे। तो क्या आप सब हमारे साथ हैं? दोस्तों, आप और हम मिलकर इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में जिनके सपने मर गए हैं, जो जिंदा लाश बन गए हैं, उनके सपने फिर से जगा देंगे और उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद करेंगे। कोई शक? दोस्तों, आप और हम मिलकर वेस्टीज को और हमारे नेटवर्क को दुनिया भर में ले जाएंगे और दुनिया भर का पैसा हिंदुस्तान में आएगा और हिंदुस्तान फिर से एक सोने की चिड़िया कहलाएगा। कोई शक? दोस्तों, सक्सेस इज लाइक बिडिंग, द हायर द प्राइस यू पे द मोर आर द चांसेस यू विल गेट इट। तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बिन मौसम काम करना पड़ेगा, और ये बिजनेस आपको वो सब देगा जिसके बारे में आज आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा एंटायर वेस्टीज मैनेजमेंट को, और मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट यूथ आइकन को। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। लोग क्या सोचेंगे ये आप मत सोचो, क्योंकि अगर आप भी वही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों, काम करना बंद कर दो। जी बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, काम करना बंद कर दो, क्योंकि सिर्फ काम करके दुनिया में कोई भी लोग अमीर नहीं बन पाया आज तक। अगर सिर्फ काम करके लोग अमीर बनता तो इस दुनिया में ठेले वाला और रिक्शे वाला लोग सबसे अमीर लोग होता। दोस्तों, आप सबको पता है कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, सारे लोग खुद तो काम करते ही है, साथ ही साथ लोगों को काम करवाते भी है। दिस इज डॉक्टर रहमतुल्लाह फ्रॉम गुवाहाटी, असम। कुछ टाइम पहले तक, कुछ वर्ष पहले तक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। दोस्तों, आप सबको पता है भारतवर्ष में बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जैसे मिडिल क्लास ये शब्द, ये सेंटेंस आप लोगों ने सुना है, इसमें एक चीज कॉमन है कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली में हर चीज के लिए कंप्रोमाइज, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, साथ ही साथ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ता है। और हमने भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजारा। मैं भी क्लोजली फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किया है। दोस्तों, जिस गांव में मैंने स्कूलिंग कंप्लीट किया, उस गांव की अगर मैं बात करूं, उस गांव में बिजली नहीं थे दोस्तों, और जिसके कारण हम लोग लैंप के आगे पढ़ाई करते थे। एक दिन का किस्सा मुझे याद है दोस्त, कि एक दिन बहुत रात तक मैं पढ़ाई करता था और मेरे पास मेरे मम्मी आया। उन्होंने बोला, बेटा अब सो जाओ। मैं बोला, मम्मी मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। उन्होंने बोला, नहीं बेटा, तुम ना दिन में पढ़ाई करने का हैबिट बना लो, क्योंकि बहुत रात तक पढ़ाई करने के लिए उस लैंप के अंदर केरोसिन डालने पड़ते हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको बता दो, कभी कभी हमारे पास उस लैंप के अंदर केरोसिन डालने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। इस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने फेस की।
और जैसे मैं स्कूलिंग कंप्लीट किया, वहाँ से यानी गांव से गुवाहाटी सिटी तक शिफ्ट हो गया हमारे पूरे फैमिली के साथ। गुवाहाटी सिटी में आने के बाद 11-12 तो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद आई प्रिपेयर्ड फॉर मेडिकल एग्जाम, क्योंकि पेरेंट्स के सपने थे। एंड फाइनली इन द ईयर ऑफ 2010 आई पास्ड आउट एज ए डॉक्टर एंड देन आई स्टार्टेड माई करियर एज ए फिजिशियन। 40-50,000 इनकम करने लगा, तब माइंड में एक चीज आ गया, अब जिंदगी मस्त होने वाला है, अब जिंदगी मस्त होने वाला है, जिंदगी अच्छे जाने वाला है। बहुत डेप्थ में थे तो धीरे धीरे उस डेप्थ को फिलअप करते हुए एक एवरेज जिंदगी जी रहा था। एक रेस्पेक्टेड करियर में काम कर रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन कहते हैं ना कि जो आप प्लान करते हो, जो आप सोचते हो, आपके लिए उससे भी बड़ा प्लानर, बड़ा सोचने वाला ऊपर कोई बैठा हुआ है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। एक दिन फॉर्चुनेटली मेरे पास मेरे एक बहुत क्लोज दोस्त डॉक्टर करीमुद्दीन जी मेरे पास आया और वेस्टीज बिजनेस को अप्रोच किया। डायरेक्टली मैं उस बिजनेस को रिजेक्ट किया, यानी वेस्टीज बिजनेस को रिजेक्ट किया, डिनाई कर दिया, मना कर दिया, मुझे नहीं करना है। क्योंकि तब तक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मेरे पास एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट था। मैं सोचता था कि नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए है जिसके पास कोई हायर एजुकेशन, अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है ताकि जाके वो अच्छे एक नौकरी करे। उन लोगों के लिए है जिनके पास एक बड़ी कैपिटल नहीं है, जो जाके एक बड़ी बिजनेस करे। उन लोगों के लिए है जो लोग बेकार है, कोई काम धंधा नहीं है, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग है। मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तो एक डॉक्टर हूं, एक अच्छा इनकम मिल रहा है, मुझे कर रहा हूं। दोबारा उन्होंने अप्रोच किया, मजाक मजाक में मैंने पार से उनको 500 रुपीज निकाल के उनको दिया था और बोला था कि आप चले जाओ, अगर आपके पैसे की इतनी जरूरत है, लेकिन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एंड मेडिकल प्रोफेशन बिल्कुल कुछ तालमेल नहीं था इस इंडस्ट्री के साथ। लेकिन कहते हैं ना, अगेन जो आप नहीं सोचते हो आपके लिए, ऊपर बैठने वाला सोचते हैं। फिर मेरे दोस्त ने कहा, रहमत एक काम करते हैं, हम लोग बिजनेस नहीं करेंगे, हम लोग बिजनेस नहीं करेंगे, एक काम करते हैं, आंटी के लिए कुछ प्रोडक्ट लेते हैं। क्योंकि उनको पता था मेरी मम्मी की मल्टीपल हेल्थ इश्यू चल रहे थे। उन्होंने बोला कि आंटी के लिए कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उसके बाद देखेंगे। तब जाके मैं और मेरे दोस्त एक साथ ऑफिस में चला गया और एक साथ एक दिन एक टाइम में दोनों दोस्त वेस्टीज बिजनेस को ज्वाइन किया। मुझे तब तक पता नहीं था कि वेस्टीज बिजनेस करके मैं करियर बनाऊंगा, अच्छा इनकम लूंगा, तब तक मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं था। सिर्फ मम्मी के लिए कुछ प्रोडक्ट वेस्टीज ऑफिस से प्रोडक्ट खरीद के घर में आया, मम्मी को दिया, प्रोडक्ट आप यूज कीजिए। क्योंकि 10 to 15 ईयर्स उससे पहले मम्मी मल्टीपल हेल्थ इश्यूज लाइक ब्रेस्ट ट्यूमर एटसेट्रा, कुछ ऐसे मल्टीपल इश्यूज में सफर कर रहे थे। तो एलोपैथी, होम्यो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। वेस्टीज की प्रोडक्ट उनको ला के दिया और बोला कि तुमको ये प्रोडक्ट खाना है। विदिन 3 months मम्मीज गॉट इमेंस रिजल्ट फ्रॉम वेस्टीज प्रोडक्ट्स। एंड मम्मीज टोल्ड मी वन डे कि बेटा वेस्टीज की प्रोडक्ट में दम है। मैंने बोला क्यों? उन्होंने बोला जो भी इश्यूज, हेल्थ इश्यूज मेरे थे, धीरे धीरे सारे हेल्थ इश्यूज ठीक हो रहे। तब जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। और वेस्टीज की प्रोडक्ट की प्रति, वेस्टीज बिजनेस की प्रति मेरा एक रेस्पेक्ट, एक बिलीव बढ़ चुका था। उसी दौरान मुझे एक इंफॉर्मेशन मिला कि वेस्टीज मैनेजमेंट से हमारे सेल्स एंड ऑपरेशन डायरेक्टर मिस्टर दीपक शुद्ध सर जी गुवाहाटी आ रहे हैं, तो आपको वो मीटिंग अटेंड करना है। मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी मैंने उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए गया। सिर्फ 1 घंटा उस मीटिंग मैंने अटेंड किया, लेकिन एंड का जो 5 मिनट, वो 5 मिनट मेरे जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मिनट्स थे।
क्योंकि एंड में दीपक सर बोल रहे थे कि अगर आप इस बिजनेस को 1 से 3 साल करेंगे दिल से, तो आने वाला जिंदगी में एक गुड हेल्थ, लिमिटलेस इनकम के साथ आपको ट्रेवल फंड से विदेश जाने का मौका मिलेगा, कार फंड से कार लेने का मौका मिलेगा, हाउस फंड से एक अच्छा घर बनाने का मौका मिलेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तीनों चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मेरे पास उस टाइम एक ग्लैमर बाइक था, तो मेरे लिए एक कार बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। मेरे पास एक नॉर्मल सा घर था, तो मेरे लिए एक अच्छा घर की भी जरूरत थी। और मैं जिंदगी में गुवाहाटी से बाहर कभी भी तब तक नहीं गया था, तो विदेश जाने का मन में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर भी था। तो वहां से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं निकाल के घर आया। जब रात खाना खाया, उसके बाद बेड पे गया। वहां बेड पे जाने के बाद एक चीज दिमाग में और ऐड हो गया कि अगर मैं इस बिजनेस को करूंगा तो हो सकता है आने वाला टाइम के अंदर सारे चीज मुझे मिलेगा। साथ ही साथ भारतवर्ष में बहुत सारे अनएम्प्लॉयड है, उसके पास में इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करके उनके जिंदगी में एक आर्थिक परिवर्तन में ला पाऊंगा, एक मैं मीडिएटर बन पाऊंगा। इस नियत के साथ, इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैंने वेस्टेज बिजनेस को करने का निर्णय लिया। और उसके बाद जैसे मैं करने का निर्णय लिया, 1 to 1, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, इस तरीके से लोगों को बताते रहा वेस्टेज की प्रोडक्ट के बारे में, लोगों को शेयर करते रहा। 2-4 पेशेंट को भी बीइंग ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया, उनको भी अच्छा रिजल्ट मिला। और इस तरीके से काम करते हुए फर्स्ट महीना मेरा चेक जो बना, आई गॉट 357 रुपीज। नेक्स्ट मंथ 1086, नेक्स्ट मंथ 1381 रुपीज इनकम आने लगा। दोस्त, मैं आप सबको बता दूं, एक्चुअल चैलेंजेस तब आना शुरू हुआ जब 300, 1000, 1300 इनकम आने लगा। फर्स्ट चैलेंजेस आई फेस फ्रॉम माय पेरेंट्स, माय फैमिलीज। हो सकता है बहुत सारे लोग, जो लोग आज सुन रहे हैं इस मीटिंग को, फैमिली से चैलेंजेस आई होगी, राइट। पेरेंट्स ने कहा होगा कि छोड़ दो ये बिजनेस को, कौन सा मीटिंग में तो गए थी, मोटिवेट होके आया और बिजनेस करने का फैसला लिया। बच्चे को बोला बी केयरफुल, तुमको चुपचाप पढ़ने के लिए बोला, तुम पढ़ाई करते रहो, क्योंकि उनको पता नहीं है अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। अगर हस्बैंड मीटिंग में जाता है तो वाइफ कहते हैं नहीं नहीं, मुझे काल घर का सामान चाहिए, जो काम कर रहे हो वही काम करो। अगर वाइफ जाता है तो हस्बैंड कहते हैं कहाँ गए थे तुम, मैं जिंदा हूं, मैंने तुमको शादी किया, सारे चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है और मैं लूंगा, तुमको इस बिजनेस करने का जरूरत नहीं है। तो सबसे फर्स्ट जो चैलेंजेस आप लोगों को फेस करना पड़ेगा वो है आपका फैमिलीज। तब जाके मैंने पेरेंट्स को कन्विंस किया अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, उनको समझाया और उनको बोला आज तक मैंने ऐसे कुछ काम नहीं किया जो जिस काम से आप लोगों की रेस्पेक्ट नीचे होगा। और साथ ही साथ मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस बिजनेस को करने के लिए मुझे सिर्फ आप लोगों से आशीर्वाद चाहिए, दुआ चाहिए, माना मत कीजिए कृपया करके। देन पेरेंट्स टोल्ड मी ऑल द बेस्ट। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को फिर करने लगा। उसके बाद चैलेंजेस फेस किया रिलेटिव से, नेबर से, फ्रेंड से, मजाक उड़ाने लगा, रहमत के आजकल पेशेंट नहीं मिलते हैं, सब अंदर का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। व्हाई? उस टाइम डियर लेडीज एंड जेंटलमैन मेरे पास कुछ जवाब नहीं था, कुछ जवाब नहीं था देने के लिए। मुझे पता था एक दिन मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा, मैं सक्सेस बन के। बहुत सारे चैलेंजेस में एक चैलेंजेस में आपसे ये भी शेयर करना चाहूंगा कि जब मैंने वेस्टेज बिजनेस को स्टार्ट किया था तब तक एज ए फ्रेशर इन नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से टीम को गाइड करना है, लीडर्स क्रिएट करना है, बड़े टीम बनाना है, बड़े बिजनेस विलियम क्रिएट करना है, मुझे पता नहीं था। और उसी दौरान मैं दिल से थैंक यू देना चाहूंगा कि उसी दौरान
मेरे इस बिजनेस को 5% से लेकर DUCD तक का सफर तक इस बिजनेस में 100% सपोर्ट, गाइड एंड मेंटरिंग किया था मेरे अपलाइन रेस्पेक्टेड वेस्टिज एम्बेसडर्स मिसेस अर्पणा मैडम एंड मिस्टर देवदीप सर। इस मौके में दिल से उनका मैं थैंक यू देना चाहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब मैं लोगों के पास जाता था वेस्टिज बिजनेस को समझाने के लिए और बोलता था कि आप आइए वेस्टिज बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, हर सपना पूरा होगा, लोग कहता था कि आपको कितना मिला लास्ट मंथ, मैं बोला मुझे मिलेगा। अगेन लोग कहता था कि जब आपको मिलेगा तब आएगा, मैं ज्वाइन करूंगा। इस तरीके से चैलेंजेस मैंने ओवरकम किया है, फेस्ट किया है। मुझे याद है सुबह 5 बजे बाइक लेके 200-300 किलोमीटर तक ट्रेवलिंग करके वहां जाके 4-5 से होम मीटिंग करके वहां से रात को 10 बजे रिटर्न होके घर रात को 12-1 बजे तक पहुंचता था। अगेन पेरेंट्स का गालियां मिलता था और पेरेंट्स अगेंस्ट कहते थे रहमत, इतना मेहनत करके इतना कष्ट करके तुमको पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, साबुन तेल के बिजनेस करने के लिए नहीं, लोगों के पास जाने के लिए नहीं। तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे पास लोग आएंगे। छोड़ दो, कृपया करके इस बिजनेस को छोड़ दो, तुम एक रेस्पेक्टेड प्रोफेशन में हो। कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता था मैं, कभी कभी नेगेटिव हो जाता था मैं। अगेन मैं अपने आप को पूछता था कि अगर मैं इस बिजनेस को क्विट करूंगा तो फिर दोबारा वही 40-50,000 वाला एवरेज जिंदगी, बाइक का जिंदगी, 8 से 10 घंटा 12 घंटा काम करने का जिंदगी, एक एवरेज लाइफस्टाइल के साथ जीने का जिंदगी में मैं वापस नहीं जाना चाहता। अगेन मैं नेक्स्ट डे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया। एवरी डे 1 to 1, 2, 3, 4, 5 होम मीटिंग करते रहा। और डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस किया। आप लोग भी इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद मोटिवेट होकर जैसे आप फील्ड में जाएंगे, सबसे खतरनाक एक चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेगा। वो चैलेंजेस मैंने भी फेस किया। वो चैलेंजेस कहां से आएगा? कॉम्पिटिटर से, यानी सेम प्लेटफॉर्म से जो लोग बिलोंग करते हैं XYZ कंपनी से, लोग आएंगे आपके पास, कहेंगे कब ज्वाइन किया? आप बोलेंगे 2 महीने पहले, 6 महीने पहले। 5 से आई कार्ड निकाल के आपको दिखाएगा, देखो 3 साल पहले मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया था। क्या करोगे? लोग आएंगे आपके पास, क्या रैंक है आपका? आप बोलोगे सिल्वर। अच्छा सिल्वर, देखो ये मैं स्टार डायरेक्टर था, डायमंड डायरेक्टर था। क्या करोगे? कंपटीटर का काम क्या है दोस्त? कंपटीटर का काम है जो भी लक्ष्य आपने बंद लिया, जो भी लक्ष्य आपने टारगेट किया, उस लक्ष्य विचलित करना ही कंपटीटर का मेन काम होता है। तब जाके वो नंबर 1 बन पाएगा ना। लेकिन 90 to 95% लोग क्या करते हैं? उस फैमिलीज, रिलेटिव्स, नेबर्स, कॉम्पिटिटर की बात को सुन के या तो वेस्टिज बिजनेस क्विट करते हैं या तो आगे नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन उसमें से कुछ लोग, 5 से 10% लोग जिद्दी होता है, कमिटेड होता है, सक्सेस तक पाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ता है वो लोग करने के लिए तैयार होता है। नो लेफ्ट, नो राइट, नो बैक, सिर्फ सामने देखते हैं और आगे बढ़ के वो लोग फोकस्ड, दिल से फोकस्ड होके काम करके वो लोग इस बिजनेस को आगे लेते हैं, फिर जाके उनको सक्सेस मिलता है। दोस्तों, अगर मेरा अचीवमेंट के बात में करूं कि इस इंडस्ट्री से मुझे क्या मिला, मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है दोस्तों, कि जिस लड़का के पास सिंपल सा एक ग्लैमर बाइक था, आज वही लड़का सिर्फ 1 साल काम करने के बाद स्विफ्ट, देन सेलेरियो, देन इनोवा, देन क्रेटा एंड फाइनली आई अचीव्ड माय ड्रीम कार, दैट इज Audi Q3। आज मैं Audi Q3 एंजॉय कर रहा हूं डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। हो सकता है आपके लिए बड़ी बात नहीं है,
हो सकता है वेस्टीज बिजनेस आपके लिए तेल साबुन का बिजनेस है, लेकिन मेरे लिए ये तेल साबुन का बिजनेस नहीं है, ये मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस है। 30, 40, 50,000 इनकम से, वो भी 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद मिलता था। वहां से 8,20,000 की इनकम तक की जर्नी। लास्ट मंथ आई गॉट 8,20,900 समथिंग। आपके लिए हो सकता है बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आपके लिए हो सकता है वेस्टीज बिजनेस चेन बनाने का बिजनेस है, घर घर के जाके लोगों को जुड़ना बिजनेस है। मेरे लिए ये लाइफ चेंजिंग बिजनेस है। हो सकता है आपके लिए ये बिजनेस तेल लगा के मालिश करने का बिजनेस है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं गुवाहाटी से बाहर कभी नहीं गया था जिंदगी में। इस इंडस्ट्री से, वेस्टीज की ट्रेवल फैन से मैं वर्ल्ड की बहुत सारे कंट्रीज में ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका हूं। उसमें से लंदन, स्कॉटलैंड, तुर्की, इंडोनेशिया, बाली, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, अबू धाबी, बहुत सारे कंट्री शामिल है। एक अच्छा घर मैं आज के तारीख में मैं रहता हूं। मेरे पेरेंट्स आज खुश है, 100% खुश है। मेरे पेरेंट्स आज प्राउड फील करते, कहते हैं कि बेटा तुम्हारे जैसा बेटा हर घर में पैदा हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस इंडस्ट्री से मैंने क्या शिफ्ट किया ये बड़ी बात नहीं। मेरे टीम में बहुत सारे लोग हर महीने 10 तारीख जब उनको पे आउट मिलता है, व्हाट्सएप में मेरे को सेंड करके बोलता है थैंक यू सो मच फॉर टचिंग माई लाइफ। तब जाके एक बहुत प्राउड फील करता हूं। सही निर्णय लिया था दोस्त कि आज इस दुनिया में, अब सबको पता है कि इस दुनिया में क्रिएटर ने आपको एक यूनिक क्रिएशन बना के इस दुनिया में भेजा है। आप यूनिक हो, ह्यूमन बीइंग, सुपीरियर बीइंग, ह्यूमन सुपीरियर, सबसे ऊपर। लेकिन करते क्या है? सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। एक डॉक्टर क्या करता है? अपने लिए काम करते हैं, फैमिली मेंटेन करता है। एडवोकेट अपने लिए काम करता है, फैमिली मेंटेन करता है। एक सीए अपने लिए काम करता है, फैमिली मेंटेन करता है। एक लॉयर अपने लिए काम करता है, फैमिली मेंटेन करता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी प्रोफेशन, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में आप सबसे बेस्ट क्रिएशन हो। दुनिया में कुछ ऐसे काम करो कि आपके वजह से दूसरे के घर में भी खुशी आ जाए। मैंने वही काम कर रहा हूं। मेरे टीम में मोर देन 100 ऑफ कार रिसीवर्स है आज के तारीख में, जिसके पास बाइक्स नहीं थे। बहुत सारे लोग 100% हैप्पी फील करते हैं आज के तारीख में बेस्टिस इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए। मेरे टीम में इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में स्कूल कभी नहीं गया, आज के तारीख में लाखों इनकम कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं। 20 साल 21 साल के लड़का है जो कि आज के तारीख में लाखों इनकम ले रहे, साथ ही साथ कार फंड से कार भी शिफ्ट किया है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे टीम के अंदर 10-20 हजार से लेके लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इनकम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। आज के तारीख में मैं बिल्कुल आजाद हूं, बिल्कुल आजाद हूं, फाइनेंशियली फ्रीडम हूं, टाइम की आजादी है मेरे पास। पीस ऑफ माइंड मिलता है जब सब कुछ आपको मिल जाता है। वेस्टीज बिजनेस क्या है? अगर आप कहे तो वाई वेस्टीज? वेस्टीज बिजनेस क्या है? वेस्टीज ये सिर्फ साबुन तेल चलने का बिजनेस नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बिजनेस एक फुल लाइफ का पैकेज है, जहां पे आपका अच्छा हेल्थ, अनलिमिटेड इनकम यानी लिमिटलेस इनकम, जितने आप चाहिए उतना इनकम आप ले सकते हैं। इस इंडस्ट्री से आप विदेश घूम सकते हैं, इस इंडस्ट्री से आप अच्छा घर बना सकते हैं, इस इंडस्ट्री से अपना सपने का कार आप चला सकते हैं, इस इंडस्ट्री से आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जब सारे चीज आपको मिलेगा ना, डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड होगा। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जितने भी यूथ है, जितने भी लोग हैं अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में है, आपके लिए बेस्टिस से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म इंडियन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं है।
मैं आप सबको वेलकम करता हूं। जितने भी लोग ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच, वेलकम टू वेस्टीज। जो भी लोग नए लोग आज सुन रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम करता हूं इस इंडस्ट्री में। आइए, इस इंडस्ट्री में सिर्फ 3 साल देने के बाद अपना जिंदगी का हर सपना पूरा कर सकते इस इंडस्ट्री में। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा, बीइंग ए डॉक्टर, अगर मैं वेस्टीज में नहीं होता, मैं किसी को हेल्प नहीं कर पाता। लेकिन आज के तारीख में मेरे छोटे भाई डायमंड डायरेक्टर है, लाखों इनकम ले रहे हैं, XUV3 भी चला रहे हैं। वेस्टीज इंडस्ट्री की पावर है दोस्तों। वेस्टीज क्यों करना है? इस पेंडेमिक सिचुएशन कोरोना ने सिखा दिया, सबको सिखा दिया वेस्टीज बिजनेस क्यों करना है। जाके पूछिए उन लोगों को, करोड़ों इन्वेस्ट करने वाले लोगों को, कि मार्च एंड से अब तक इनकम कितना मिला उनको। जाके पूछिए उन चार्टर्ड अकाउंट को, जाके पूछिए बड़े बड़े बिल्डर्स को, शॉपिंग मॉल के ओनर्स को, बड़े बड़े लेयर्स को, जाके पूछिए। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, एक सक्सेसफुल एडवोकेट जो कि गुवाहाटी सिटीज में बहुत सारे प्रॉपर्टीज कर लिया है। उन्होंने बोला, रहमत, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन मैंने 200 रुपया भी इनकम नहीं किया। सब कुछ बंद है, वर्ल्ड की इकोनॉमी क्रैश हो चुका है, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो चुका है, बहुत प्राइवेट एंड रिटेल सेक्टर में लोग सुसाइड कर चुका है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चला गया है। अब क्या? लेकिन इस दौरान में भी वेस्टीज ने कमाल कर दिया। सही सुना, वेस्टीज ने कमाल कर दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग बिफोर लॉकडाउन मीटिंग में जाने के लिए टाइम नहीं मिलता था, वेस्टीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन घर में बैठा था, तो क्या क्या है, वेस्टीज जूम मीटिंग, वेबिनार, यूट्यूब की मीटिंग देख के वेस्टीज बिजनेस में पॉजिटिव होके वेस्टीज बिजनेस को ज्वाइन करके एक सही निर्णय लेके एक अच्छा इनकम भी कर रहा है। हर एक लीडर्स को वेस्टीज में इस ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन 30, 40, 50%, 60, 70% तक बिजनेस में ग्रोथ मिला है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि एंड, आप सबको पता है मार्च एंड में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब मैं सोचा क्या होगा, अब तो क्लोजिंग भी ठीक से नहीं हुआ, शायद अच्छा पे आउट नहीं आएगा। फिर भी सारे 5 लाख की पे आउट। अप्रैल में आप सबको पता है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया में, एक भी लोग 1 घंटे के लिए भी बाहर नहीं गया, फिर भी 2 लाख की इनकम आया। लेकिन मैं सोचता था 1 रुपया भी इनकम शायद नहीं आएगा। वेस्टीज इंडस्ट्री की पावर, मई महीने में अगेन 5 लाख की इनकम, जून में 6 लाख की इनकम, जुलाई में अगेन 6 लाख की इनकम, अगस्त की जो लास्ट मंथ की मेरा पे आउट है 8,20,938 रुपीज मुझे मिला। अब एक बार सोच के देखिए, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन मैंने 5 घंटे के लिए भी बाहर जाके काम नहीं किया, घर में बैठ के जूम, यूट्यूब, वेबिनार अटेंड करके अगर मैं 30 to 35 लाख इनकम किया, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये साबुन तेल का बिजनेस नहीं है, मेरे हिसाब से ये लाइफ चेंजिंग बिजनेस है। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा, अगर सही में आप एक सिक्योर्ड करियर की तलाश में हैं, तो आइए वेस्टीज बिजनेस के साथ जुड़िए, लोगों को जुड़ाइए, लगातार कंटिन्यूअस एफर्ट देके, कमिटमेंट के साथ हार्ड वर्क कीजिए और लोगों को यही बोलिए, हर सपना पूरा करने के लिए वेस्टीज आपके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म है। फाइनली मैं थैंक यू देना चाहूंगा मेरे सारे अप्लायंस, अगेन वेस्टीज मैनेजमेंट, मिस्टर बाली सर, दीपक सर, कन्वरवीर सर को, कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाने के लिए और वेस्टीज बिजनेस को नंबर 1 बनाने के लिए। दोस्तों मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, अगर आपको भी नंबर 1 बनना है तो नंबर 1 के साथ रहना, काम करना बहुत जरूरी है। मैं थैंक यू देना चाहूंगा मेरे एंटायर टीम्स को, हर एक वेस्टीजियंस को, एंड ऑफ कोर्स आज DUCD का सफर में मेरे बेटर हाफ मिस शाहीन को, जिसने हर एक छोटे छोटे प्रॉब्लम में मेरे साथ दिया। दिल से धन्यवाद मैं शाहीन को। एंड फाइनली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा माय पेरेंट्स एंड माय फैमिलीज के हर एक मेंबर्स को, कि हर एक सिचुएशन में मेरे साथ दिया। थैंक यू सो मच। मैं आप सबको वेस्टीज बिजनेस में स्ट्रांगली वेलकम करता हूँ, आप सबका ब्राइट फ्यूचर में विश करता हूँ।
साथ ही साथ आने वाला टाइम के अंदर सारे लोग वेस्टेज बिजनेस में अपना हर सपना पूरा कीजिए, इस कामना के साथ मैं आपसे आज विदा लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे। विश यू वेल्थ। Good morning everyone, my name is Shantanu Paul and today I welcome all of you in the Youth Empowerment Webinar Digital Seminar Part 2 conducted by Vestige Marketing Private Limited. First of all, I would like to thank the Almighty, followed by my parents and then all my uplines, Mr. Pinakinath Bhattacharya, Indrani Pathak ma'am, Kaushik Goswami sir, Ashok Ghosh sir, Harish Raja sir and lastly my mentor Mr. Siddharth Singh sir. I would also like to thank the Vestige management, especially Mr. Deepak Sood sir for giving us this wonderful opportunity to speak in front of you. दोस्तों जैसे कि बताया, मेरा नाम है शांतन पॉल एंड आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन त्रिपुरा। अगरतला एक कैपिटल सिटी है त्रिपुरा का, नॉर्थ ईस्टर्न में एक स्टेट है जिसका नाम है त्रिपुरा। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था एंड आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम अगरतला ओनली। एंड व्हेन आई वाज इन माई चाइल्डहुड डेज पीपल यूज्ड टू आस्क मी लाइक बड़े होकर बनने क्या वालों। मैं एक ही चीज़ बोलता था, बड़े होकर मेरे को बड़ा आदमी बनना है। मेरे को पता नहीं था बड़ा आदमी बनते कैसे, राइट। सो आई आस्क्ड देम ऑल्सो कि मेरे को बड़ा आदमी बनना कैसे। तो वो लोग मेरे को 2-3 ऑप्शन देते, डॉक्टरी कर ले, इंजीनियरिंग कर ले या फिर कुछ और कर ले। तो मैंने इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया एंड देयर आफ्टर आई गॉट इनटू एक कॉलेज कॉल्ड एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपको पता भी होगा, इंडिया के अंदर 2 टाइप के कॉलेजेस होते हैं, नंबर 1 IIT, नंबर 2 NIT। तो NIT में मेरा एडमिशन हुआ इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच एंड देयर आफ्टर कंप्लीटेड माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री इन द ईयर 2012 and luckily I got placed in a leading manufacturing company called as Stone India Limited in the year 2012. नौकरी करने गया, 2 साल वहाँ पे नौकरी किया। लाइफ वॉज नॉट दैट मच बैड इधर, लेकिन वॉज नॉट दैट मच ग्रेट इधर टू। कुछ लिमिटेशन जो मैंने देखा नौकरी के अंदर वो था बॉसिंग सिस्टम। आप कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो, आपको बॉस एक चीज बोलता है कि जितना बोला जाए उतना करो, अपना दिमाग को यूज मत करो। दिस इज वन थिंग दैट आई फेस्ड इन माई जॉब कैरियर। वन मोर थिंग, द लिमिटेड सैलरी एवरी मंथ। कुछ भी आप काम करते हो, मेहनत से काम करते हो, आपको वही सैलरी हर महीना आपको वही सैलरी मिलता रहता है। एक और चीज जो टाइम का लिमिटेशन है, टाइम का जो बाउंडेशन है, अगर आप 9 बजे आपको ऑफिस जाना है, अगर आप 9:15 को जा रहे हो, आपका सैलरी कट, आपका छुट्टी कट और आपका सब कुछ कट हो जाता है। वैसे भी सैलरी लिमिटेड है, उसमें अगर एक दिन कट हो गया तो सोचो क्या होता है दोस्तों। एक और चीज जो मैंने देखा वो है ऑफिस पॉलिटिक्स। अगर आप अच्छा काम करो, बाकी सारे इर्द गिर्द के लोग आके आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। सो आई वाज लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म कि मैं अपने आप से कुछ कर पाऊँ, फ्रीडम रहे वहाँ पे, इंडिपेंडेंस रहे और इनकम भी बढ़ता रहे हर महीना। सो व्हेन यू आस्क, यू एक्चुअली रिसीव दोज ब्लेसिंग्स एक्चुअली, So it was in the month of March 2014 when I joined Vestige। एक miraculous way में मेरे को Vestige को जानने का मौका मिला। मैंने किसी से लिफ्ट मांगा था और लिफ्ट लिया था और वही इंसान मेरे आज के दिन पे अपलाइन है, मेरे मेंटर भी है, मिस्टर पिनाकीनाथ भट्टाचार्य एंड ही इज अ डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर टुडे। आई एम सो प्राउड टू बी इन सच अ ग्रेट टीम। सर ने मेरे को सिखाया इस बिजनेस को करना कैसे। पहला महीना 6 मार्च 2014 को मैंने वेस्टेज ज्वाइन किया और पहला महीने का मेरा चेक बना था 327 रुपीज। मैं लोगों को बोल रहा था कि लाखों का इनकम होता है, लाखों का इनकम होता है, लाखों का इनकम होता है। और जब मेरा पहला महीने का जो इनकम आया 327, दोस्त लोग मेरे को आके पूछने लगे कि तेरा इनकम कितना बना। मैं बोल रहा था कि 327 रुपीज और वो मेरे पे हंस रहे थे। बोला कि ये क्या काम कर रहा है जहाँ पे 327 रुपये तेरा महीने का इनकम बना, ये क्या बिजनेस है। यहाँ पे एक चीज दोस्तों याद रखना कि जब भी एक बड़ा बड़ा पेड़ आप देखते हो, वो एक दिन एक बीज रहता है, छोटा सा एक बीज रहता है। उसको चाहिए न्यूट्रिशन, उसको चाहिए सनलाइट, उसको चाहिए वाटर टू ग्रो एंड दिस इज एक्चुअली द सेम इन बिजनेस ऑल्सो, इन नेटवर्क मार्केटिंग ऑल्सो। लोग मेरे को अलग अलग नाम से बुलाने लगे। कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे पागल, कुछ लोग मेरे को अलग अलग नाम से बुलाने लगे। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब भी आपको लोग बोलने लग जाए कि आप पागल हो गए हो, आप समझो आप सही ट्रैक पे हो। एंड यू नो व्हाट, पागल आदमी दुनिया में इतिहास रचता है, बाकी सब इतिहास को पढ़ते हैं दोस्तों। 16 मई 2014 वेस्टेज को ज्वाइन करके मेरे को दो ही महीना सिर्फ हुआ था एंड 16 मई 2014 आई क्विट माई जॉब। मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था टू डेवलप दिस बिजनेस फुल टाइम एंड उस टाइम पे चैलेंजेस का पहाड़ मेरे पे टूट पड़ा था दोस्तों। मैं कोलकाता में नौकरी कर रहा था एंड माई मदर वॉज वर्किंग इन अगरतला एंड फादर वॉज वर्किंग इन उड़ीसा, यूको बैंक में वो काम कर रहे थे। एंड दोनों आ गए कोलकाता में ये समझाने के लिए कुछ भी कर बट नौकरी मत छोड़। मैंने उनको दिखाया कि मार्केटिंग प्लान कैसे काम करता है, ये वो सब कुछ मैंने दिखाया, लेकिन दोनों के दोनों एक ही चीज मेरे को बोल रहे थे कि कुछ भी कर पर नौकरी मत छोड़। मदर भी बोल रही थी कि तेरे से नहीं होगा, फादर भी बोल रहे थे तेरे से नहीं होगा। मैंने मदर को पूछा मेरे से क्यों नहीं होगा, वो बोला क्योंकि हम नहीं कर पाए एक टाइम पे, इसलिए तू नहीं कर पाएगा। मैंने बोला इसका कोई सीन नहीं कि अगर आप नहीं कर पाए तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो मेरे को क्या बोलते, अलग अलग ऐसे रीजंस मेरे को देते जिसका कोई वैलिड पॉइंट नहीं था दोस्तों। पापा, मेरे फादर मेरे को एक चीज बोलते कि इस बिजनेस में बहुत पेशेंस तेरे को चाहिए और बहुत तेरे को मेहनत भी करना है। तू मेहनत करने के लायक नहीं है तो मेहनत नहीं कर सकता। मैंने कुछ देखा था और जो मेरे को बहुत इंस्पायर किया था इस बिजनेस में। मैंने बोला मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं और बताओ।
बोला कि यहाँ पे तेरे को पेशेंस भी रखना है और तेरे अंदर पेशेंस एकदम नहीं है। मैंने बोला मैं पेशेंस भी रखूंगा और बताओ। पापा ने यहाँ पे हाथ रखा और बोला तेरे को जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ। एक चीज मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि नेगेटिव भी चाहिए, पॉजिटिव भी चाहिए। एक बैटरी कैसे काम करता है, नेगेटिव पॉइंट्स भी रहता है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी रहता है, और दोनों मिलकर जब काम करते हैं तब जाके आप बैटरी सक्सेसफुल होता है। और इन द सिमिलर वे आपको यहाँ पे अगर सिर्फ मोटिवेशन मिल रहा है तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे, आपको डिमोटिवेशन भी मिलना चाहिए, रिजेक्शन भी मिलना चाहिए। दोस्तों रिजेक्शंस और चैलेंजेस और ऑब्जेक्शंस बहुत मेरे को फेस करना पड़ा और इस बिजनेस में फेस करना भी होगा। आपको बस सीखना है ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है। दोस्तों जब मैंने लोगों को बोलना शुरू किया था मेरा यहाँ पे ड्रीम है, यहाँ पे मर्सिडीज कार खरीदना मेरा ड्रीम है, कुछ दोस्त मेरे को क्या बोल रहे थे कि मर्सिडीज का पहिया मेरे को खरीद के एक बार दिखाना, राइट? ऐसे भी मेरे को सुनने को मिला। एंड व्हेन आई शेयर्ड माय ड्रीम टू ऑल माय फ्रेंड्स दे यूज्ड टू कॉल मी बाय द नेम मर्सिडीज। हाँ मर्सिडीज, क्या हाल है तेरा, मर्सिडीज। सो पीपल यूज्ड टू कॉल, विल बी कॉलिंग यू बाय दिस काइंड ऑफ नेम्स। एक और चीज, जब आप इस बिजनेस को शुरू करोगे लोग आपके साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है तो जिंदगी में आप बहुत आगे जा सकते हो। दोस्तों आपको इस बिजनेस को सीखना है। एक चीज मैं यहाँ पे हर किसी को बोलता हूँ कि अगर आप इस बिजनेस को करना सीख गए तो आप यहाँ पे अरबपति बन सकते हो एंड ट्रूली विल बी मिलियनेयर इन दिस बिजनेस। ट्रस्ट मी, स्विमिंग बहुत लोगों को आता है, बहुत लोगों को नहीं आता। जितने लोगों को आता है उनको स्विमिंग बहुत आसान लगता है और जितने लोगों को नहीं आता उनको बहुत मुश्किल लगता है। जी हाँ दोस्तों, द सेम वे वी हैव टू लर्न दिस बिजनेस। व्हेन वी लर्न दिस बिजनेस वी कैन मूव फॉरवर्ड इन दिस बिजनेस टू। चैलेंजेस क्या, लोग क्या बोलते थे, पागल बोलते, ये बोलते, वो बोलते, फोन नहीं उठाते, ऐसा बहुत सारा चैलेंजेस आपको भी फेस करना पड़ेगा। Remember one thing, when you make a goal, you need to face challenges. Overcome these challenges, you achieve something, and after achieving something, you make one more goal, and challenges will again come to you. This is the thing that happens in vestige marketing and any kind of business. ये तो होगा ही होगा आपके साथ दोस्तों। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस बिजनेस के करने के दौरान टाइम आपको मेंटेन करना है, पेशेंस आपको रखना है। दोस्तों आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। मेरे अपने ने मेरे को एक चीज बताया कि दम आपके अंदर नहीं होता, दम आपके पर्पस के अंदर होता है। ऐसा करते करते मैं इस बिजनेस को बिल्डअप करता गया एंड लॉट्स ऑफ रिजेक्शंस, लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, लेकिन लॉट्स ऑफ चैलेंजेस और रिजेक्शन को फेस करने के बाद जो आता है वो है अचीवमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, लेट मी टेल यू वन फ्यू थिंग्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। हाउ मेनी वेज आर देयर टू बिकम रिच? आप अमीर कैसे बन सकते हो? नंबर 1, यू कैन मैरी। आप एक अमीर घराने के लड़का या लड़की के साथ आप शादी कर सकते हो एंड यू कैन बिकम रिच। सेकेंडली, यू कैन बिकम रिच बाय डूइंग अदर नॉट सो गुड थिंग्स, जैसे कि आप किसी चोरी कर सकते हो, चोरी करके आप अमीर बन सकते हो, बट दैट इज नॉट गुड, राइट? यू कैन बिकम रिच बाय बिकमिंग ग्रीडी। आप कंजूस बन के या फिर माइजर बन के आप रिच बन सकते हो। या फिर यू कैन बिकम रिच बाय बिकमिंग एक्सेप्शनली टैलेंटेड लाइक विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद, टाइगर वुड्स। ऐसे टाइप के लोग एक्सेप्शनली टैलेंटेड है और वो लोग भी रिच बनते हैं। The next point is you can become rich by becoming lucky. You can go to some kind of casino and you can try your luck and you can become millionaire. But ये जो होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो आने वाले 2-3 साल के अंदर वहीं पे चले जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। You can become rich by inheriting your money, लेकिन by the age of 20 आपको पता होना चाहिए या फिर पता लग जाएगा कि आपके पापा ने आपके लिए क्या छोड़ा है। और you can become rich by doing investing, लेकिन जो ज्यादा पैसा इन्वेस्टिंग से आता है वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ज्यादा पैसा आपके पास रिटर्न आता है। और यू कैन डू ए बिजनेस, लेकिन बिजनेस आप एक दूसरा गूगल नहीं बना सकते, आप एक दूसरा माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना सकते, आप एक दूसरा रिलायंस नहीं बना सकते। सो इन एवरी काइंड ऑफ थिंग्स देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज बिकमिंग रिच। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग एक लास्ट तरीका है जहाँ पे आप रिच बन सकते हो। यहाँ पे आप लोगों की मदद करके आप यहाँ पे रिच बन सकते हो। ऐसा करके मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की, बहुत सारे लोगों के साथ जाके मीटिंग किया, उनका टीम डेवलप किया और ऐसा करते करते बहुत सारा टीम में अचीवमेंट भी होने लगा। 2014 आई ज्वाइन वेस्टेज एंड 2016 में पहला फॉरेन ट्रिप हुआ, वो था इंडोनेशिया बाली। जी हाँ दोस्तों, मिडिल क्लास होने के बाद मेरे साथ मेरे कुछ टीम मेंबर्स, टोटल कुल मिला के हम 4 लोग गए थे। फर्स्ट बीइंग ए मिडिल क्लास वी वेंट टू इंडोनेशिया बाली। बाली ट्रिप में एक चीज अनाउंसमेंट हुआ कि नेक्स्ट अगला जो ट्रिप होगा वो होगा लंदन एंड स्कॉटलैंड। जी हाँ दोस्तों, एक ड्रीम, हर किसी का, इंडियन का एक ड्रीम होता है कि लंदन जाना है और स्कॉटलैंड जाना है। जी हाँ दोस्तों, उस दौरान आई वाज स्टार डायरेक्टर एंड आई वांटेड टू बिकम ए डायमंड डायरेक्टर क्योंकि वो डायमंड ट्रिप था। एक और नेटवर्क डेवलप करना था एंड व्हेन आई वाज डूइंग मीटिंग्स फॉर दैट नेटवर्क, 4th नेटवर्क जो मैं बिल्डअप कर रहा था, बहुत सारे लोग मेरे को बहुत कुछ बोल रहे थे। कुछ लोग मेरे को अलग अलग नाम से भी बुलाने लग गए थे कि तेल वाला आ गया, साबुन वाला आ गया, मल्लम वाला आ गया, ऐसे ऐसे नाम भी आपको सुनने पड़ते हैं। लेकिन हमें उस काम से शर्म नहीं आना चाहिए, हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज दिस इज आवर वर्क।
अगर कोई Amazon का जो फाउंडर है जेफ बेजोस को अगर कोई बोलेगा किताब वाला, उसको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि ही इज अ मल्टी बिलियनियर, राइट? सो वी should not be worried about those things. The very next month I was going to Scotland and London and 33,000 feet above the sea level I was going to Scotland में जो प्लेन में हम लोग बैठे थे और मेरे को वही स्टोरी याद आ गया। कोई मेरे को बोल रहा था कि तेल वाला मरहम वाला, आज वो तेल वाला मरहम वाला लंदन एंड स्कॉटलैंड जा रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, these are the achievements you can face in, you can have in Vestige। स्कॉटलैंड में हमने विजिट किया ग्लेनगॉन डिस्टिलरी जहाँ पे स्कॉच मेकिंग प्रोसेस देखा जाता है, एडिनबर्ग कैसल, स्टर्लिंग कैसल, सो मेनी थिंग्स। लंदन हम लोग गए, वहाँ पे हमने देखा बकिंगहम पैलेस, the place where the Queen Majesty stays. We have seen the Lord's Cricket Ground. एक टाइम पे मेरे को, मैं जब छोटा बच्चा था तब मैंने देखा था सौरव गांगुली को वहाँ पे जाके टी शर्ट को ऐसे घुमाते हुए, या जी हाँ दोस्तों जर्सी को उसने घुमाया था, और उस लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को मैंने विजिट किया था और वहाँ पे जाके एक मैच भी देखा था। जी हाँ दोस्तों, एक अगला फॉरेन ट्रिप हुआ, वहाँ पे भी मैंने अपने 4 टीम मेंबर्स को साथ में लेके गया, एंड दैट वाज इन अबू धाबी, दुबई। एंड द फास्टेस्ट रोलर कोस्टर इन द वर्ल्ड, द फास्टेस्ट, नॉट इन एशिया, नॉट इन इंडिया, इन द होल वर्ल्ड, द फास्टेस्ट रोलर कोस्टर वो है यास आइलैंड में। वो जाके आपको देखना है कि वो उसका फीलिंग कैसा है दोस्तों। एक अगला फॉरेन ट्रिप हुआ, वो था स्पेन, वो भी मैंने अचीव किया था फ्रॉम वेस्टिज ओनली। एंड we visited Camp Nou Stadium in Barcelona, we visited Madrid, Real Madrid का जो एक ऑफिशियल क्लब होता है उसमें भी हमने विजिट किया, मद्रिद का एक पैलेस है वहाँ पे भी हमने विजिट किया। ऐसा करके बहुत सारा अचीवमेंट्स हमारे साथ होता रहेगा अगर आप अपने आप के ऊपर विश्वास करते हो तो। जी हाँ दोस्तों, अगला एक फॉरेन ट्रिप हुआ थाईलैंड पटाया, एंड आई वाज वेरी मच लकी एंड ब्लेस्ड टू टेक 22 ऑफ माई टीम मेंबर्स टू थाईलैंड एंड पटाया। और उस 22 इंसान के अंदर मेरी मदर और मेरे फादर भी साथ में थे। एक मदर एक टाइम में मेरे को क्या बोलती थी कि तेरे को इस बिजनेस को करना नहीं है, और वही मदर जब थाईलैंड ट्रिप पे हम उनको लेके गए तो वो मदर मेरे हाथ पे सिर पे हाथ रख के क्या बोला कि जिंदगी में और आगे बढ़ो बेटा। जी हाँ दोस्तों, सारा का सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर आपको उस एक दिन का इंतजार करना है। यू नीड टू कीप योर फोकस ऑन द गोल्स। प्रॉब्लम्स तो आएगा ही दोस्तों, प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, अगर गोल के ऊपर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक अगला फॉरेन ट्रिप हुआ था, वो था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया। जर्मनी में हम लोग जब गए थे तो वहाँ पे हमने BMW शोरूम को विजिट किया। जितने सारे कार अचीवर्स हो, लग्जरी कार जो लवर्स हो, जर्मनी में एक बार जाओ, BMW शोरूम जाओ, मर्सिडीज शोरूम जाओ, देखो वहाँ पे कैसे, मतलब सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्स आर देयर। और उसी ट्रिप के दौरान एक दिन मेरे को ये भी याद है कि एक दिन ब्रेकफास्ट किया था हमने जर्मनी में, लंच किया था हमने स्लोवाकिया में, और डिनर किया था ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में हमने वो डिनर भी किया था। जी हाँ दोस्तों, 3 अलग अलग मील्स 3 अलग अलग कंट्रीज में। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे को बताओ कहाँ पे होता है दोस्तों। दिस ओनली हैपेंस इन वेस्टेज एंड नेटवर्क मार्केटिंग। अगला एक ट्रिप हुआ, वो था मलेशिया, क्रूज ट्रिप, स्टार क्रूज ट्रिप था वो, एंड जहाँ तक मेरे को याद है दुनिया का 2nd लार्जेस्ट क्रूज था वो स्टार क्रूज, एंड 2200 पीपल ऑल ओवर द वेस्टिज वेंट टू दैट ट्रिप। और सुबह उठने के बाद पानी, सोने के टाइम पे पानी, गाना भी हम वहाँ पे डांस भी किया था, ब्लू है पानी, दिन भी सनी, राइट? सो वी हैव अ लॉट ऑफ फन, वी एक्चुअली फील अ लॉट ऑफ फन इन ऑल द फॉरेन ट्रिप्स। एक और ट्रिप हमने किया था, वो था साउथ अफ्रीका, दैट वाज इन लास्ट ईयर 2019 का ट्रिप था साउथ अफ्रीका, एंड वी विजिटेड जोहानिसबर्ग, वी विजिटेड द केप टाउन, वी विजिटेड रोबेन आइलैंड, स्टेबल माउंटेन, बहुत सारा कुछ जहाँ पे नेल्सन मंडेला को रखा गया था, वो प्रिजन भी हमने देखा था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लाइफ, एक चीज याद रखना, इस दुनिया में जब आप आते हो, लाइफ आपका जब आता है तब आपको दुनिया को देखना है। वर्ल्ड गेट्स एंग्री इफ यू डोंट एक्सप्लोर इट, सो यू नीड टू सी द वर्ल्ड। इट वॉज माई मोटिव व्हेन आई ज्वाइन वेस्टिज कि मेरे को दुनिया देखना है, एंड दैट वाज माई पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग वेस्टिज। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करते करते बहुत सारे अचीवमेंट्स और टीम में भी हुआ। टीम में आज कुछ करीब 43+ पीपल दे आर ड्राइविंग देयर ओन कार्स। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक लौता बिजनेस है जहां पे आप अकेले सफल नहीं होते हो, आप बहुत सारे लोगों को लेके सफल होते हो इस बिजनेस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज करीब 2 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 4 लाख रुपए इनकम करते हैं। मोर देन 35 पीपल दे आर अर्निंग 1 लाख रुपीज प्लस, मोर देन 7-8 पीपल दे आर अर्निंग मोर देन 2 लाख प्लस। आई एम फीलिंग वेरी मच ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। और जो कि मैं बोलता हूं, हर किसी को इस बिजनेस को एक्सप्लोर करना चाहिए। इवन मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेज नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century एंड एवरी यूथ शुड जॉइन दिस इंडस्ट्री टू एक्सप्लोर द बेस्ट ऑफ देयर यूथ एज। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करते करते जब आप जाओगे, चैलेंजेस ओवरकम करते जाओगे, आप आपके अंदर एक अलग सा चेंज आ जाएगा। मेरे को उस इंसान से लगाव नहीं है जो आप 2 साल 3 साल करने, इस बिजनेस को करने के बाद जब आप बनोगे, लेकिन आपका जो चेक आएगा, आपका जो बिजनेस बढ़ेगा, आपका जो फैमिली में आपका जब एक नाम बनेगा, वो मेरे से आई वांट दैट थिंग टू हैपन टू एवरीवन इन दिस होल कंट्री एंड दिस इन होल वर्ल्ड टू। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस 2020 का जो सीन है अभी,
अभी चल रहा है कोरोना वायरस का सिचुएशन, मार्च अप्रैल मई फुल लॉकडाउन था। एक बात बताओ दोस्तों, 2019 में मैंने अपना 5 साल कंप्लीट कर लिया था वेस्टेज में, एंड आई हैव सीन वन वीडियो ऑफ मिस्टर गौतम वाले, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि 5 साल यहाँ पे काम करोगे, उसके बाद अगर काम नहीं भी करोगे तब भी पैसा आता रहेगा। लास्ट ईयर 2019 के मार्च के महीने में मेरा पूरा 5 साल कंप्लीट हो चुका था, और ट्रस्ट मी, मैंने पूरा का पूरा साल कुछ भी काम नहीं किया। आई वेंट टू कनाडा, आई वेंट टू सिंगापुर, आई वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज, टोटल 8 फॉरेन कंट्रीज को विजिट किया था लास्ट ईयर। एंड ट्रस्ट मी, 2 कंपनीज का ट्रिप था, बाकी 6 मेरा खुद का ट्रिप मैं नहीं किया था। मैं ऐसे क्यों कर पाया था? क्योंकि मेरे पास टाइम फ्रीडम था, मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी था। जी हाँ दोस्तों, एंड लास्ट ईयर टोटल जो मेरा इनकम बना था वो था 48 लाख प्लस। दिस इज द पावर ऑफ दिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। एक चीज बताओ, मार्च अप्रैल में लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे दुनिया काम करना बंद कर दिया था, दुनिया में कोई काम नहीं कर रहा था, दुनिया लॉकडाउन पे था, तब भी वेस्टेज में से इनकम आ रहा था। इस मार्च अप्रैल मई में जो टोटल मेरा इनकम बना था वो था 8 लाख रुपए एंड अबव। और जून 2020 में एक प्लान का चेंज हुआ। वेस्टेज ने क्या किया, आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान लॉन्च किया, एंड उसको करके मैंने उसी मंथ डबल क्राउन डायरेक्टर लेवल अचीव किया, और मेरा चेक बना था 6,40,358। जी हाँ दोस्तों, और जून जुलाई अगस्त ये 3 महीना मिला के जो मेरा टोटल इनकम बना वो करीब 20 लाख रुपए का इनकम बना। और लास्ट मंथ आई हैव अचीव माई हाईएस्ट चेक, वो था 7,81,726। मेरे को ये बताओ कहाँ पे ऐसा होता है? मैं जब कॉलेज में जब मैं था तब मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हाँ 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख रुपए अगर सालाना इनकम बने, वो मेरा ड्रीम जॉब हुआ करता था। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आज वही वेस्टेज की बदौलत वो आज महीने में हो रहा है दोस्तों। मेरे को ये बताओ कि कहाँ पे ऐसा होता है? यूथ, पता है क्या, यूथ के अंदर आज एक यूथ एम्पावरमेंट चल रहा है। मैं सारे के सारे लोग यूथ को एक चीज बोलना चाहूंगा, सारे के सारे यूथ के अंदर, इंडिया में बोलो, कहीं पे भी बोलो, वो उनके अंदर एक दिमाग में एक चीज बैठा हुआ है कि उनको गवर्नमेंट नौकरी करना है। क्यों? सब बोलते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी करोगे उसके बाद आपका जिंदगी सेट। क्या सेट है? मैंने अपना कुछ दिन पहले फेसबुक में अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया था चेक का, और इंस्टाग्राम पे मेरे को किसी ने मैसेज किया कि सर आपका जो टीडीएस बनता है वो मेरे गवर्नमेंट जॉब की सैलरी से ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, मेरे को एक चीज बताओ, कहाँ पे क्या सिक्योरिटी है? और लोगों के अंदर ये चीज भर दिया गया कि गवर्नमेंट नौकरी अगर आप करते हो, अगर आप काम नहीं भी करोगे तब भी आपको पैसा आएगा। तो इसकी वजह से मैक्सिमम ऑफ द पीपल दे आर फोकसिंग ऑन गवर्नमेंट जॉब, और इसी के कारण आज इंडिया बहुत पीछे है। हमें इस चेंज को लाना है इस दुनिया के अंदर, इस इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्या? एंटरप्रेन्योरशिप। आज अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, और हमारे नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी भी एक चीज बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, राइट? वी नीड टू फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, वी नीड टू फोकस ऑन डेवलपिंग मोर एंड मोर बिजनेस एंड डेवलपिंग मोर एंड मोर पीपल, एंड दैट इज व्हाट वेस्टेज इज डूइंग। और मेरे साथ मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा इंडिया और पूरा का पूरा वर्ल्ड इसी धुन में आगे बढ़े कि नहीं, हमें क्या बनना है? एंटरप्रेन्योर बनना है। हमें नौकरी करना नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास गवर्नमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज आएगी और आपको पूछेगी कि सर, मैम, क्या आप प्लीज नौकरी करोगे? आप पता है उस टाइम पे क्या बोलोगे? मेरे को नौकरी नहीं करना है, आई एम ए क्राउन डायरेक्टर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, महीने का 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए इनकम हो रहा है, मेरे को नौकरी करना ही नहीं है। दिस चेंज इज गोइंग टू बी हैपेंड विद इन स्पैन ऑफ 5 to 6 years इन दिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मैं बहुत सारा बुक्स पढ़ता हूँ, मैं लोगों को भी बोलता हूँ बहुत सारा बुक्स पढ़ने के लिए, और एक बुक में पढ़ रहा था, वहां पे लिखा था कि 2025 से 30 के अंदर, 2025 से 30 के अंदर क्या होगा, 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, नॉट इन एशिया, ऑफ द होल वर्ल्ड विल बी डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, और उसमें अंदर करेंगे क्या? वेस्टेज, बिकॉज वेस्टेज इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। आज के दिन पे इंडिया में तो नंबर 1 बन ही चुका है, वर्ल्ड के अंदर टॉप 30 में आ चुका है, और आज के दिन पे देखो मैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज का विजन क्या है, मिशन क्या है कि टॉप 10 में पहुंचना है। जी हाँ दोस्तों, एक बढ़ती कंपनी के साथ आप काम करोगे, आपकी भी बरकत होनी ही होनी है। समझ जाओ इस चीज को। और यूथ्स, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, यूथ के अंदर अनलिमिटेड एक चैनलाइज करो अपनी एनर्जी को। आपके अंदर वो एनर्जी है, आपको करना क्या? आपको उस एनर्जी को चैनलाइज करना है। वेस्टेज इज गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू चैनलाइज योर एनर्जी टू अचीव योर ड्रीम्स। बचपन में 18 ईयर्स जब आपका हो जाएगा, आप जब अपना हायर सेकेंडरी कंप्लीट करके किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, मैं हर किसी को एक चीज बोलता हूँ कि वेस्टेज में भी आपका अपना एडमिशन ले लो। कॉलेज में भी आप क्लास करते हो, कॉलेज का क्लास खत्म करने के बाद आप वेस्टेज के बिजनेस को पार्ट टाइम डेवलप करो, टेंशन नहीं है, आप पार्ट टाइम डेवलप करते हुए जाओ। और जब आपका कॉलेज खत्म होगा, लोग सोच रहे होंगे क्या करेंगे लाइफ में, और आप पता है क्या करोगे? आप क्राउन डायरेक्टर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर बन चुके होंगे, और आपका कुछ महीने का इनकम कुछ 5, 6, 7, 10 लाख रुपए होता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, दैट इज वन थिंग आई वांट टू टेल टू ऑल ऑफ यू। इस बिजनेस को करो, दिल से करो, इतना मजा आएगा लाइफ में, ट्रस्ट मी।
3 साल इस बिजनेस को आप इन्वेस्ट करते हो ना, 3 साल शिद्दत से सीखते और करते भी हो ना, आने वाले आपका जो आने वाला 3 जनरेशन होगा वो सिक्योर्ड रहेगा। आप सोचो 3 साल देने के बाद अगर इतना कुछ हो सकता है तो व्हाई नॉट। मैं लोगों को देखता हूँ इंजीनियरिंग कंप्लीट किया या फिर कोई भी डिग्री कंप्लीट किया, फिर से एक और डिग्री करने के लिए जाता है। कपिल शर्मा का मैं एक शो देख रहा था, वहां पे क्या बोलते हैं, पाजी आप देखो इंडिया में क्या होता है, लोग बीएससी करते हैं, बीएससी करने के बाद 15,000 का नौकरी वो अचीव करते हैं, उसके बाद फिर से 2 साल वो क्या करते हैं, एमएससी करते हैं या फिर मास्टर्स करते हैं, क्या 15 से 18,000 नौकरी पाने के लिए, मतलब 3,000 के पीछे वो लोग अपना 2 साल वेस्ट कर देते हैं। बट आपको ये करना नहीं है। अगर आप वेस्टेज के अंदर हो, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी ग्रेटफुल कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर हो। जी हाँ दोस्तों, सो गाइज व्हाट आई वुड लाइक टू सेड इन द लास्ट कि आप इस बिजनेस को सीखो, दिल से करो। जब आप ज्वाइन करोगे तब दिमाग से फोकस करके पूछो अपने अपलाइन को या फिर जो लोग आपको दिखाने आ रहे हैं प्लान, उनको पूछो। लेकिन आप जब काम करने लगोगे तब आपको ये बिजनेस को दिल से करना है। जी हाँ दोस्तों, हाफ हार्टेडली नहीं करना है, फुल होल हार्टेडली करना है इस बिजनेस को। एंड ट्रस्ट मी व्हाट, सक्सेस विल बी योर्स। सो लास्टली गाइज, आई विश यू सक्सेस एट एवरी स्टेप इन लाइफ. Wish you well. This was Shantan Paul in front of you. Thank you so much guys, and let's welcome the next youth empowerment speaker. Thank you दोस्तों. वेरी गुड मॉर्निंग, मैं अमित कुमार शाह पटना बिहार से, और आप लोगों को थैंक्स करना चाहूंगा कि आज हमें वेस्टीज ने जो एक डिजिटली प्लेटफॉर्म लेकर के आया है यूथ आइकन को, आज के डेट में मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने मैनेजमेंट गौतम बाली सर को, दीपक सूद सर को और कन्वरवीर सिंह सर को, जिन्होंने बेहतरीन प्लेटफॉर्म वेस्टीज को लेकर के आया। और मैं सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगा हम अपने दीपक सूद सर को, जो कि हमारे मेंटर हैं, हमारे यूथ आइकन को, जो आज के डेट में हैंडल कर रहे हैं। मैं उनको इसलिए कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस कोरोना काल के अंदर में भी जो आज के डेट में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम लोगों को यूथ को दिया है, थैंक्स दिल से करना चाहूंगा। और मैं एक चीज करना चाहूंगा कि ये कोरोना काल आज के डेट में एक ऐसा काल जो कि हम लोगों ने कभी ऐसा सुना भी नहीं था, ना आज तक देखा था। सदियों गुजर गई लोगों की आज इस चीज को देखते हुए, लेकिन आज एक ऐसा काल जहां पे विभिन्न चीजें आज हमें सुनने को मिला इस काल के अंदर में। मैं पहले सुना भी नहीं था, लोग आज नए वर्ड आज के डेट में सुन पा रहे हैं। लॉकडाउन, क्वारंटाइन, पीपी किट, न जाने कैसे इस तरीके से कितने सारे नए वर्ड्स आज के डेट में सुना और जिंदगियां लोगों की बदल पाई इस कोरोना काल के डेट में। आज मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि थैंक यू वेरी मच कि वेस्टीज एक ऐसे प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है, और वो भी डिजिटली, जो हमें आज ग्रो करने का मौका मिल पा रहा है। तो आज इस डिजिटली प्रोग्राम को आज हम लोग यहाँ पे इस यूथ आइकन प्रोग्राम्स को आगे लेकर जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो मैं अमित कुमार शाह, मैं अपने बारे में आपको जर्नी बताऊंगा कि मैं किस तरीके से आज वेस्टीज के अंदर में सफल हो पाया हूँ, वो टोटल आपकी सारी आज जीवनी शेयर करना चाहूंगा। मैं अपने बताना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी होश संभाल रहा था, जब मैं 8 क्लास में पढ़ रहा था, 9 क्लास में पढ़ रहा था, जब हमारी जिंदगी बहुत ही एक समझिए कि साधारण परिवार में हमारी जीवन स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे अगर सारी चीजों की कमियां थी, जहाँ से हमने इस चीज को चालू किया था। लेकिन आज मैं बताऊं, जहाँ पे मेरे माँ ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया हमें पालने में, हमारे पढ़ाने लिखाने में, मेरे फादर्स ने, ये सारे लोगों ने। मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, जब मैंने अपने पढ़ाई का काम कर रहा था, जब पढ़ाई कर रहा था, जीवन में एक चीज सोच रहा था कि नौकरी लूंगा, क्या करूंगा नहीं करूंगा, उसी समय एक मैं बताऊं कि मेरे घर के, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ मेरे माँ, अगर मैं बात करूँ, मेरे फादर एक होटल्स का बिजनेस कर रहे थे, और उस होटल्स बिजनेस में मेरी माँ का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुआ और वो पुरता बेड पे चली गई। और एक ऐसा समय आया कि वो शॉप भी बंद हो गया, दुकान भी, होटल भी बंद हो गया। देन पापा जी ने एक फाइनेंशियल सेक्टर को चुना, जो कि हर लोग आज के डेट में जानते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर की क्या हाल है। 2000 उन्होंने लगातार उसको कई एक सालों तक किया, लेकिन एक ऐसा समय आया 2008 के करीब में कि एक ऐसी सिचुएशन आई कि फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत बुरा हाल हो चुका था। और उस दौरान ऐसी हाल हो गई कि हम लोगों के घर के अंदर में खाने पीने के लिए भी सोचना पड़ रहा था। लेकिन मैं वहां पे एक चीज कहूंगा कि मेरे फादर आज के डेट में जो हैं, उन्होंने बहुत सारे संघर्ष तो किए, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम उस समय घर कर चुका था 16 से 17 साल पहले, जिसका नाम हम लोग जानते हैं ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम। ऑर्थराइटिस के प्रॉब्लम के कारण इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी थी कि 2009 के अंदर में उनको मेरे को बेड के ऊपर डालना पड़ गया, और वो कहीं न चल पा रहे थे न फिर पा रहे थे। लेकिन हमें एक सहारा मिला कि वेस्टीज के रूप में, वेस्टीज के प्रोडक्ट के रूप में उन्होंने मेरे को जबरदस्ती मेरे को ये चीजें करवाई दिया। पापा के चाहने वाले एक फ्रेंड्स
आए थे साथ में, फ्रेंड्स के साथ में फ्रेंड्स आए थे और उन्होंने एक दवा के रूप में मेरे को ये सप्लीमेंट रूप में जबरदस्ती देने का काम कर रहे थे कि ये भाई ये दिलीप जी ये दवा है, इसको आप अगर यूज करोगे, खा लोगे तो ठीक हो जाएगा। देन मैंने उनको बोला कि मैं लाखों रुपए खर्च कर चुका हूं लेकिन ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो पाया है। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मेरे घर के अंदर में वो दवाइयां के डब्बियां रख करके चले गए। और मैं जब पढ़ाई करके आ रहा था, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करके 10+2 किया और 10+2 करने के बाद जब एक दिमाग में आया कि जॉब करने की तैयारी करूंगा, जॉब के लिए मैं ITI करने चला गया। ITI कर रहा था, ITI से जैसे ही साइकिल अपना लगा करके मैं वहां सामने रखा, डिबियों को देखा तो मैं बहुत गुस्सा हुआ था और कहा था कि क्या आप पागलपन की तरह हैं कि डिबियां लेकर के चले आए हैं, दवाइयां लेकर के चले आए हैं और आज ये बेकार चीज है, फालतू का है, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है। दिल्ली से घूम के आ गए, एम्स के घूम करके आ गए, वेल्लोर से घूम करके आ गया, उड़ीसा से घूम करके आ गए, लेकिन कहीं ये चीजें ठीक नहीं हुई। क्या इन दवाइयों से आपके प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे? तो उन्होंने बोला क्या करें, अब जबरदस्ती देके गए, यूज तो करना पड़ेगा। और मैंने बोला तो यूज करना है, स्टार्ट कैसे करना है? तो मैंने बोला कि दवाइयां मत खाइए, कुछ एक पैच था उन्होंने यूज करवाया मैंने, और पैच यूज करने के बाद लगा कि उनके अंदर में 5 से 6 दिन के अंदर में उनके जो प्रॉब्लम थे 20% कम हुए। और साथ साथ दवाइयों को जब मैंने स्टार्ट किया तो ये मेडिकल रिजल्ट थे। हम लोगों ने वेस्टीज को 6 महीने, वेस्टीज के प्रोडक्ट को 6 महीने यूज करवाया और यूज कराने के बाद उनके अंदर में बहुत ही गजब के चेंजेस हुए और रोड पे चलना स्टार्ट कर दिए, लोग पूछना स्टार्ट कर दिए। और हमें उन दवाइयों को देने के लिए लोग उनको डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ गया, जिसको हम लोग पहले कहते थे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जिसको कहते हैं, उनको बुला करके मैंने जब बताया कि ये चीजें हो रही हैं तो उन्होंने बोला मेरे को कि इन लोगों को बैठा दिए और मेरे को दूसरे कमरे के अंदर में लेकर चले गए और हमें प्लान बताने लगे कि यहाँ लाखों रुपए की इनकम है भैया, अगर तुम इसमें काम करना स्टार्ट कर दोगे, ऐसे करोगे। प्लान दिखाया लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है, मैंने उनको नकार रहा था। लेकिन उसी समय पापा जी ने बोले कोई बात नहीं, इसको स्टार्ट करो, देखो क्या होता है, फॉर्म फिलअप कर दो। मैंने सिर्फ एक चीज सोचा था उस समय कि पापा जी का प्रॉब्लम्स ठीक हुआ है तो आने वाले समय में कई लोगों की प्रॉब्लम्स ठीक हुई है। मेरे जहन में सिर्फ एक चीज आई कि हमारी वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्टों से अगर रोग ठीक हो रहे हैं तो मैंने एक चीज कर लिया कि चलो मैं लोगों की रोगों को ही ठीक करूंगा। और वो आशीर्वाद, एक चीज जब लोग ठीक होते हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट से तो एक चीज देते हैं जिसका नाम है आशीर्वाद धन। और वो आशीर्वाद धन लेने के लिए हम लोगों ने वेस्टीज को स्टार्ट किया था। और वेस्टीज के अंदर में 9 टाइप्स ऑफ इनकम है, मैंने 10वीं इनकम लेने के लिए स्टार्ट किया था जिसका नाम है आशीर्वाद धन इनकम। तो उस आशीर्वाद धन इनकम को लेने के लिए मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया था। एज अ रेलवे ड्राइवर क्लर्क की तैयारी कर रहा था, रेलवे मेट्रो के अंदर में मेरे को नौकरी भी लग चुकी थी, जिसको मैं कहूँ आकर बात आज के डेट में कि टेक्नीशियन डिग्री ले चुका था क्योंकि ITI कर चुका था। और ITI करने के बाद टेक्नीशियन डिग्री मिलने के बाद मैं चला कि चलो मेरे को रेलवे के जॉब मिल जाएगी और मेरे को करना होगा। मैं इस चीज को धीरे धीरे कर रहा था। 2011 के अंदर में मेरे दिल्ली मेट्रो के अंदर में नौकरी जॉब लग चुकी थी। लेकिन एक चीज कहा जाता है कि हम लोग, अगर मैं बात करूं कि जहां से मैं बिलोंग करता हूं, बिहार एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा प्रदेश है जहां पे हर लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा के जॉब लग जाए, ठीक है। और मैं भी वहां था कि मेरे को भी जॉब लग जाए जल्दी से जल्दी। और मैं जॉब की तैयारी करते करते दिल्ली मेट्रो के अंदर में चला गया था कि दिल्ली मेट्रो में जॉब लगेगी। क्योंकि एक चीज कहा जाता है कि बिहार के अंदर में कि आपको अगर जॉब मिलेगी, जिसकी जॉब लगी उसी की छोकरी भी मिलेगी, यानी शादी उसी के जल्दी होगी। यानी बिहार के अंदर में ये मेंटलिटी, यानी कि छोटे छोटे चीज हमारे अंदर में वहां पे भरे थे और हमारे माइंड में भी वही भरा हुआ था। तो मैंने जो दिल्ली मेट्रो में जब मैं कर रहा था और वेस्टीज के अंदर में मैं स्टार डायरेक्टर हो चुका था और स्टार डायरेक्टर में मेरी इनकम वेस्टीज से 35,000 उस समय आ रही थी। मात्र 2 साल मैंने वेस्टीज को किया था और 35,000 के ऊपर मैं वेस्टीज के अंदर में मैं पहुंच चुका था। यानी 106 रुपये से इनकम लगातार बढ़ते हुए वो 35,000 रुपये पे पहुंच गई। और 35,000 जब पहुंचा और जब मैं दिल्ली मेट्रो में ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहा था तो मेरे मन में एक ही चीज आया कि भाई दिल्ली मेट्रो के अंदर में कितनी तनख्वाह मिलती है। तो उस समय दिल्ली मेट्रो के अंदर में मात्र 25,000 रुपये मिल रही थी और मेरे को वेस्टीज में मात्र 2 साल काम करके 35,000 रुपये में पहुंच चुका था। मैं उस समय पूरे लाइफ में एक चीज डिसीजन लिया
और वो डिसीजन था वेस्टीज करने का। लेकिन अगर कोई दूसरे लोग रहते तो एक ही डिसीजन लेते और वो डिसीजन लेते जॉब करने का। लेकिन मेरे हाथ में था एक तरफ वेस्टीज और एक तरफ जॉब। मैंने वेस्टीज को चुना और 106 रुपए से 35,000 की इनकम को देखते हुए मैंने भविष्य को देखा कि मैं 2 साल अगर वेस्टीज को किया हूं तो मेरे को 35,000 रुपए आ रहे हैं, और मैं 20 साल मैंने अपनी पढ़ाई को दिया और पढ़ाई में मात्र मेरे को 25,000 रुपए मिल रहे हैं। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरे को करना है तो वेस्टीज करना है, और वो आज रंग लाते चला गया कि जॉब को छोड़ा, रेलवे ड्राइवर की जॉब को छोड़ा और आज वेस्टीज के अंदर में हूँ। बहुत तेजी से ग्रोथ करते हुए आज आगे बढ़ते जाओ। 106 रुपए से चेक से लेकर के 35,000 पे तो पहुंचा, लेकिन जैसे जैसे और भी टाइम्स बीतने लगे उसमें मैं सबसे कम एज का बिहार के अंदर में स्टार डायरेक्टर भी बना था, सबसे कम एज के अंदर में डायमंड डायरेक्टर भी बना, और सबसे कम एज के अंदर में आज अगर मैं बात करूं तो लाख रुपए कमाने वाला इंसान भी आज बिहार के अंदर में जाना जाता हूं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये चीजें आसान नहीं थी, धीरे धीरे करके ये चीजें हो पाई आज हमारे लाइफ के अंदर में। बहुत सारे चैलेंजेस आए इसके अंदर में। चैलेंजेस ऐसे आए कि अगर मैं बताऊंगा कि आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि आज हमारे चैलेंजेस की बात करूं, जब मैं लोगों को बताने जाता था कि वेस्टीज का बिजनेस, कि ये वेस्टीज का बिजनेस है, इस तरीके से करते हैं, तो मेरे उस समय गाल पचके होते थे, क्योंकि 20 साल में मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था और गाल पचके हुए थे, आंख धंसे हुए थे। जब लोगों को बताने जब जाता था तो लोग हम पे हंसते थे कि भाई साइकिल से आया है और लाखों रुपए की बात करता है, क्योंकि मेरे अपलाइन ने भी बताया था कि लाखों रुपए आएंगे, और मैंने जब 106 रुपए आया था तो मैंने उनको भी बहुत बुरा भला किया था। इसी तरीके से जब मैं लोगों को बताने जाता था तो मेरे को भी बुरा भला कहते थे। इसी दौरान जब मैं स्टार डायरेक्टर बन चुका था और मेरे घर में मैं अपने अपलाइन की फोटो लगा करके रखा था, बहुत बड़ा दीवार के ऊपर पे टूटा फूटा घर था मेरा, और वहां पे मैंने वॉल पे एक फोटो लगा के रखा था जैन स्टीलो का। और जब मेरे कजन्स ब्रदर्स जब आए और मेरे घर में जब मैं जहाँ पढ़ाई कर रहा था वहाँ पे बैठे मेरे सामने, मैं उनको बताया कि वेस्टीज कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, तो मेरे घर के सामने घर पे जहाँ वॉल पे लगे थे वहाँ पे पिक्चर लगा के उनको रखा था, और उन्हें बहुत बुरा भला कहा। एक चीज कहा उन्होंने कि तोहरा के गरबा में गड़िया के फोटो लगा देवे से करवा अजितो का। उन्होंने, उनकी बात मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। मैंने अपने दोस्तों को बताया, उन लोगों ने भी काम करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि लोग कहते हैं कि दोस्त सबसे बड़ा चीज होता है। और जब 1000 रुपए के लिए मैंने बोला कि 1000 रुपए का प्रोडक्ट लो, तो वो उस समय से बात करना भी बंद कर दिए। बहुत सारी चैलेंजेस, यानी हर समय कुछ न कुछ ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं जिंदगी के अंदर में। लेकिन मैंने उन लोगों की बातों को अनसुना कहा, मैंने उन लोगों की बातों को अनसुना कहा और अपना काम कान बंद करके करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे अपना काम को करता गया, स्लोली अपने आप को बढ़ाता गया। वेस्टीज के अंदर में 1 साल बीते, 1 साल के अंदर में 1 साल बीते, 2 साल बीते, 3 साल बीते, क्योंकि कहा जाता है कि वेस्टीज में 3 साल आप दे देते हो तो एक बेहतरीन लेवल के ऊपर पहुंच जाते हो। और वाकई ऐसा हुआ कि 3 साल के अंदर में एक बेहतरीन प्रीवियस लेवल, जो कि एज अ क्राउन डायरेक्टर है, वो मैंने हासिल किया वेस्टीज के अंदर में। ये धीरे धीरे करते हुए आज के डेट में मैं बताऊं कि वेस्टीज के अंदर में 106 रुपये से अर्निंग से लेकर के आज 5 लाख रुपए तक पहुंच चुका है हमारा चेक। और एक मैं बात बताऊं यहाँ पे कि एक जहाँ पे कि मैं अगर बात करूं खानदान का पहला लड़का जो कि कभी विदेश भी नहीं गया था, और खानदान का पहला लड़का के 2011 के अंदर में विदेश यात्रा जाने का मौका मिला। लोग कहते हैं जब मैंने पंडित जी से हाथ दिखाया, तो पंडित जी जब मेरे को हाथ देख करके बोले थे कि पंडित जी, मैंने बोला कि पंडित जी मेरा देख लो कि मेरे को विदेश जाने का सहयोग है या नहीं है। तो उन्होंने मेरे हाथ देख करके बोला कि बेटा तेरे हाथ में वो रेखा नहीं है कि तू विदेश जा पाएगा। पंडित जी बोले कि तेरे हाथ में वो रेखा नहीं है कि तू विदेश जाएगा। और मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वेस्टीज से मेरे को ट्रेवल फंड स्टार्ट हो गया था और मैं विदेश जाने के लिए तैयार हुआ था। और 2011 में मैं रॉयल कैरेबियन क्रूज पे घूम करके आया, और फिर मैंने पंडित जी को बुलाया और मैंने बोला पंडित जी जब आप फिर से मेरा हाथ देखो कि क्या वाकई में मेरे नसीब में है या नहीं है विदेश जाना। उन्होंने बोला अभी भी तेरे हाथ में वो रेखा नहीं बनी है जो तू विदेश जा सकता है। माय डियर फ्रेंड, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप
हाथों की रेखाओं पे और किस्मत की भाग्य के ऊपर कभी भरोसा ना करें। एक चीज कहा जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले त्रिभुर माते संगोष्ठ कर्मणि, यानी आप अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, रेखाओं पे ध्यान मत दीजिए। रेखा आपको खुद बनानी है। आप जैसे जैसे कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी रेखाएं, आपका भाग्य आपके बदलते चले जाएंगे। आज यही करते हुए मैंने भी यही किया कि अपने रेखाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज वेस्टीज के अंदर में मैं आज पहला, अगर मैं बात करूं, 1 नहीं 2 नहीं, आज 18 ट्रिप वेस्टीज के माध्यम से घूम पाया हूं, जिसमें रॉयल कैरेबियन क्रूज, अगर मैं बात करूं, मलेशिया 2 बार जा चुका हूं, सिंगापुर 2 बार जा चुका हूं, साथ साथ पटाया 4 बार थाईलैंड, यानी कि थाईलैंड 4 बार जा चुका हूं, जिसमें 2 बार पटाया, 2 बार बैंकॉक का ट्रिप आज के डेट में कर चुका हूं। अगर मैं बात करूं तो चाइना 1 बार जाने का मौका मिला वेस्टीज के माध्यम से, साथ साथ मैं 1 बार ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक बेहतरीन ट्रिप था हमारे लिए, वहां पे जाने का मौका मिला, और साथ साथ मैं बात करूं दुबई, 2 बार दुबई भी जाने का मौका मिला माय डियर फ्रेंड। ये एक चमत्कार था हमारी वेस्टीज को मैंने स्टार्ट किया, जिसके कारण साथ साथ मैं बताना चाहूंगा रसिया एक बेहतरीन ट्रिप मेरे लिए था 2014 के अंदर। मात्र अगर मैं बोलूं कि 4 से 5 साल के अंदर में ये बेहतरीन ट्रिप्स मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल चुका था। अगर मैं सिर्फ किस्मत और भाग्य के भरोसे बैठा रहता तो ये चीजें नहीं हो पाती। और आज रसिया के बाद टर्की के बाद अगर मैं बात करूं 3 देश का यात्रा, यूरोप, बेहतरीन हमारी जिंदगी का अगर बात करूं तो सबसे सुनहरा पल ये था हमारे लिए यूरोप ट्रिप। क्यों? क्योंकि खानदान का पहला लड़का मैं था जो कि विदेश, क्योंकि आज तक कोई भी मेरे खानदान के अंदर में विदेश नहीं गया है, लेकिन मैं आज को बताना चाहूंगा, मैं अपनी छोटी बेटी मात्र 8 महीने का, उसको 3 देश का यात्रा करवाया पूरा फुल फैमिली के साथ। ये मेरे लिए गौरव का पल था, क्योंकि ये कहीं नहीं मिल पाता है और ये वेस्टीज के अंदर में मिल पाता है। ये ट्रेवल फंड के कारण 18 देश की यात्राएं किया। साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि आज कि उन्होंने जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया था, स्टार डायरेक्टर हो गया था, और उन्होंने एक चीज बोला था मेरे फुफेरे भाई ने कि तोहरा के घरवा में फोटो लगा देवे से गड़िया के गड़िया जीतो का। और मैं बात बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि वाकई में गड़िया के फोटो लगा देवे से गड़िया आ जाता है। 2012 के अंदर में पहली हाईएस्ट प्राइस की गाड़ी मैंने बिहार के अंदर में लिया था, और जिसका नाम था हुंडई वर्ना फ्लूडिक, जो आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये बेहतरीन था हमारे जिंदगी के लिए कि वाकई जिस व्यक्ति ने मेरे को कहा था कि तोहरा के गड़िया के फोटो लगा दे उसे करवा जीतो का, आज मैंने उनको दिखाया। और वो जब मेरे घर के सामने टूटा फूटा मेरा घर था, 400 स्क्वायर फीट एरिया का मेरा घर था, और उस 400 फीट के एरिया के घर के अंदर में साइकिल लगाने की भी जगह नहीं थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आज साइकिल नहीं, वहां पे वरना लग रही थी मेरे माय डियर फ्रेंड, यानी 15 लाख की गाड़ी अपने घर के सामने। उसको गाड़ी को भी लगाने के लिए लगभग 5 किलोमीटर दूर लगाता था कि वो घर में गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी। जब मेरे अंदर में ये विश्वास जागी तो मेरी टीम के अंदर में भी ये विश्वास से जागने स्टार्ट किए, और ये करते करते आज मेरी टीम के अंदर में लगभग 50 से ऊपर लोग आज गाड़ियां ले चुके हैं वेस्टीज के कार फंड के। यानी कि एक करिश्मा था जिसके कारण आज ये चीजें हो पाई है। साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि आज वेस्टीज के माध्यम से मेरी टीम में तो गाड़ियां हैं ही, साथ साथ आज मैं जो चढ़ रहा हूं वरना से लेकर के, यानी जब मैं स्टार्ट किया था तो साइकिल था, साइकिल से किसी को चाय पत्ती और पेस्ट बेचने जाता था तो लोग कहते थे कि बेवकूफ हो गया है, पागल हो गया है का, कि पागल बोलता है कि गाड़ी चाय पत्ती बेचने से और गाड़ी आ जाएगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब साइकिल से बेचता था तो वरना पे पहुंच गया, वरना में देते देते लोगों को सामान देते देते, प्रोडक्ट समझाते समझाते, प्लान समझाते समझाते आज मैं BMW के ऊपर चढ़ रहा हूं, जो आज मैं वहीं से, जहां से मैं नौकरी करने जा रहा था दिल्ली के अंदर में, जहां मैं नौकरी करने जा रहा था दिल्ली मेट्रो के अंदर में, वहां से मैं अपने महागुरु बाली सर के द्वारा अपने हेड ऑफिस से उनसे चाबी लेकर के, और मैं बिहार लेकर के उसको गाड़ी आया पटना के अंदर में BMW। ये मेरे लिए बहुत गर्व का बात था कि वाकई में गड़िया के फोटो लगा देने से गड़िया आ जाता है, और वो मेरे दिमाग में छप गया था कि एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे को कहा, और आज गड़िया के फोटो लगा देने से गड़िया सही में आ जाता है कि आज BMW के ऊपर आज चल रहा हूँ। एक खानदान का पहला लड़का हूँ जहां आज BMW लेकर के चल रहा हूँ। 5 किलोमीटर रेडियस में आज घर के आसपास कहीं किसी के पास भी आज BMW नहीं है। आज इस गाड़ी पे मैं आज चल रहा हूँ। बिहार में एक कहावत है, कट्ठे की गर्मी चलती है, एक कट्ठा बेच दो और गाड़ियों की कारबार लगा दो। लेकिन मैं आज मेहनत की कमाई है, आज ये मेहनत से वेस्टीज में जो मैंने किया, आज वो सफलता के कारण आज इसके ऊपर मैं चल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। यही नहीं रुका, क्योंकि लोग कहते हैं कि पागल है, सही बात है,
पागलों ने ही इतिहास को रचा है। पागलों ने ही इतिहास को रचा है। अगर एडिसन नहीं होते, उनके पागलपन नहीं होता, 9,999 बार फेल नहीं होते, तो आज बल्ब का निर्माण नहीं होता, हम लोग रोशनी के अंदर में नहीं होते। ग्राम बेल अगर नहीं होते, पागलपन की तरह एक धागे से दूसरे धागे तक अगर सुन नहीं पाते, उनको बोला जाता था और दूसरे जगह सुनते तो लोग बोलते थे पागल है क्या, धागा से बोलता है आवाज पहुंचा देंगे। लेकिन वो ग्राम बेल के कारण ही आज हम लोग मोबाइल के जमाने में है कि यहाँ बैठे हैं और वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं एक दूसरे से। पागलपन ने ही आज इतिहास बदली है। और आज मैं बता देना चाहता हूं कि इसी पागलपन ने आज इतिहास बनाया है पूरे मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर में, कि आज वेस्टीज ने साबित किया है 3 लोगों की पागलपंथी के कारण आज वेस्टीज नंबर 1 आज इंडिया के अंदर में है और वर्ल्ड के नंबर 30 के अंदर में है। क्यों? क्योंकि वेस्टीज में 3 पागल हैं। एक सबसे बड़े पागल हमारे गौतम बाली सर, जिनको जब वेस्टीज का प्लान जब लाए थे तो उस समय बोला जाता था कि फालतू है, बेस्ट है, वेस्टीज को बेस्ट बोला जाता था, यानी कि बेकार। 700 रुपए के प्लान में लाखों की इनकम आएगी क्या? और उस समय बोलते पागल हो गया है। लेकिन आज उनके पागलपन के कारण ही आज इतिहास रच दिए है कि आज नंबर 1 कंपनी हो चुकी है। दीपक सर पागलपन है। आज देखेंगे उनके बीच में कहीं कितनी यात्राएं करते रहते हैं, पागलपन की तरह वर्क को करते रहते हैं। और हमारे कन्वर्सर जो कि IT हेड के हैं, और उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस मार्केटिंग प्लान को तैयार किया है जहां पे लोग सफलताएं पाते चले। ये पागलपंथी के कारण ही आज वेस्टीज इतिहास रच रही है। तो मैं कहूंगा पागलपन बनना ही चाहिए। प से पाने के लिए, प से पाने के लिए, ग से गतिशील और ल से लक्ष्य को पाने के लिए। 3 शब्द हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। हमारी वेस्टीज इसी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है बाली सर के छत्र छाया में। माय डियर फ्रेंड, मैं यही कहना चाहूंगा, यही पागलपन मेरे अंदर में था। बेवकूफ कहते थे, बेकार कहते थे। आज सही बात है कि बेकार एक शब्द, सही बात है बेकार, बेवकूफ। और कहा जाता है कि जिन्होंने अगर मैं कहूँ कि जब मैं चाय बेचने देता जाता था, पेस्ट देने जाता था, तो लोग कहते थे कि बेशरम है क्या, पागल हो गया है। सही बात है माय डियर फ्रेंड। अगर बेशरम बनने में 5 लाख रुपए आते हैं, तो संसार का सबसे महाबेशरम मैं बनना चाहूंगा। क्योंकि संसार का सबसे महाबेशरम मैं बनूंगा तो मेरे पास 5 लाख नहीं 5 करोड़ रुपए आएंगे और 5 अरब रुपए भी आ सकते हैं। तो मैं सबसे बड़ा बेशरम, सबसे बड़ा पागल बनना चाहता हूं। क्या आप बनना चाहते हैं? यस या नो? तो मैं कहना चाहूंगा यस जरूर बने। बेशरम और पागलपन की हद नहीं आपको यहां तक लेकर के जाएंगे। बस 3 साल आप वेस्टीज को दो। यही करते करते आज BMW से आज जहां पे मेरे घर के अंदर में, मैं बोला था आपको कि मेरे को 400 स्क्वायर फीट की घर थी और मेरी माँ बोलती थी कि मैं अपना घर कैसे करूं, मैं घर में पोछा लगाने के लिए भी जगह नहीं था, गोबर से घर नहीं पाता था। माँ बोलती थी मेरे घर कब होंगे, टाइल्स कब लगेगा, मेरा छत्ते कब होंगे, कपड़े पसारने की दिक्कत होती थी। माँ की पैर भी स्वेलिंग हो जाती थी। और मैं बताऊं माय डियर फ्रेंड, आज पूरे पटना के अंदर में सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब अपने घर के सपनों को पूरा करते हैं तब। और वो सपने वाकई में पूरे आज वेस्टीज से हुए। मैं बोलूं 4 साल में मैंने वेस्टीज में एक इतिहास रचा कि पहला खानदान का पहला लड़का हुआ कि अपने घर को बना करके अपने फैमिली को दिया। लगभग 3000 स्क्वायर फीट के अंदर में आज ये खपड़े का घर जो देख रहे हैं, ये खपड़े का घर यहाँ न होकर के आज वेस्टीज के माध्यम से, हाउस फंड के माध्यम से ये 3 स्टोरेज का घर मैंने बना करके अपनी फैमिली को दिया है। यानी एक ऐसा प्यार जहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता। वेस्टीज के माध्यम से ये सारी चीजें हो पाई है। नीचे में ऑफिस वेस्टीज के, ऊपर में रहने के लिए घर अपने बेहतरीन तरीके के, और साथ साथ ऊपर सबसे ऊपर मीटिंग हॉल है जहाँ पे लगभग 250 से 300 लोगों का बैठा करके मैं ट्रेनिंग करता हूँ, जहाँ से अपने बिजनेस को तेजी से एनहांस करने का, डेवलप करने का काम कराता हूँ यहाँ पे। यही चीज आज के डेट में आज बदली है वेस्टीज के माध्यम से। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को माय डियर फ्रेंड, जिंदगी बदलनी है तो अपने सोच को जरूर बदलिए, तरीके को बदलिए। जब तक आप तरीका नहीं बदलेंगे जिंदगी नहीं बदलेगी। तरीका बदलेंगे जिंदगी बदलेगी। अपने भाग्य के ऊपर, अपने रेखाओं के ऊपर बैठने से कुछ नहीं होगा। अपने भाग्य के ऊपर और रेखाओं के ऊपर बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको अपनी जय जयकार करानी है तो आपको उतर करके काम करना ही पड़ेगा।
तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज अपने आप को साबित करिए। इतिहास रचने का आपका समय है। जिस तरीके से मैंने इतिहास रचा है अपनी फैमिली के अंदर में, आपका इतिहास आपका वेट कर रहा है आपको रचने के लिए। क्या आप रेडी हैं? क्या तैयार है? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस। मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाला समय आपका है, आपका इंतजार है। बस 3 साल आप वेस्टीज को दे और आप बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू। मैं कहना चाहूंगा एक चीज लास्ट में कि ये कोरोना काल जहां पे लाखों लोगों की नौकरियां, नहीं कहूंगा करोड़ों लोगों की नौकरियां आज चली जा चुकी है, लेकिन वेस्टीज एक ऐसी आत्मनिर्भर प्लान लेकर के आई है। मैं बताऊंगा कि मार्च से लेकर के मार्च में जहां लोग अपने काम काज को छोड़ करके पूर्णतः घर की तरफ बैठ चुके थे, जहां पे सारे लोग सोच रहे थे कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे घर चलेगी, कैसे क्या होगा, लेकिन वहीं एक उम्मीद का किरण निकल करके हमारे सामने हमारी वेस्टीज आई और मात्र मार्च महीने से मई महीने में पूर्णतः बिजनेस ठप था। पूर्णतः बिजनेस ठप था। कहां से लोग प्रोडक्ट लेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, नहीं होगा। मई बीती, मई के बाद एक ऐसा समय आया कि जून का महीना आया और जून में वेस्टीज ने एक आत्मनिर्भर प्लान को लॉन्च किया, जहां पे लोग अपने आप को बहुत तेजी से अपने आप को एक ऐसे लेवल पे लेकर के गए जहां पे लोगों की चेक्स की साइज बढ़ चुकी थी, लोगों की आत्मविश्वास बढ़ चुकी थी कि वाकई कि एक ऐसा समय जहां पे लोग अपनी नौकरियां से हाथ धो रहे थे, लेकिन वेस्टीज में लोग ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिए और कम से कम समय के अंदर में लोग डायरेक्टर बने, सिल्वर बने, गोल्ड बने, स्टार बने और लोगों की चेक्स धीरे धीरे बढ़ता चला गया। वेस्टीज अपने प्लान्स को इस तरीके से डिजाइन की जिसके कारण लोगों की जिंदगियां बदल पाई है। माय डियर फ्रेंड, मैं कहना यही चाहूंगा कि आज एक ऐसे शब्द मैंने शुरुआत में ही बोला कि हमने लॉकडाउन नहीं कभी सुना, कभी क्वारंटाइन नहीं सुना, कभी पीपीटी किट नहीं सुना, लेकिन आज ऐसे ऐसे चीजें सुनने को मिल पा रही है। वेस्टीज इन सभी से बिल्कुल हट करके अपने काम के ऊपर फोकस किया, हम लोगों ने भी फोकस किया और आज रिजल्ट बहुत अलग है। लोग जहां नौकरियां छूट रही थी, लेकिन वेस्टीज के अंदर में चेक्स लोगों की डबल हो रही थी, लेवल्स बढ़ रहे थे। आज मैं बात करूं, मार्च में मेरा बिजनेस बहुत डाउन था, लेकिन आज लगभग 2-3 गुने ग्रोथ के साथ आज के डेट में मैं आज यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज वेस्टीज उस तरीके से आत्मनिर्भर प्लान को किया। चेक्स की अगर बात करूं, जहां 1 करोड़ 6 लाख था, आज 1 करोड़ 18 लाख तक पहुंच चुका है वेस्टीज के अंदर में हाईएस्ट चेक। ये बेहतरीन चीजें आज हो पाई है, आज ये आत्मनिर्भर प्लान। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, वेस्टीज को आप एक बार हाथ मिलाइए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, वेस्टीज को हाथ मिलाइए, निगाहों से मिला के तो देखो, निगाहों से मिला के तो देखो, एक बार वेस्टीज को गले लगा के तो देखो, आसमां सिमट जाएगी आगोश में। एक बार हाथ थाम के वेस्टीज को तो देखो। थैंक यू, विश यू वेल, धन्यवाद।